कल हुनैन से मुलाकात के बाद वो अपने फ्लैट में आ गया था। रात भर घर पहुंचने के बजाय यहीं रुका था। अभी वो ऑफिस से वापसी पर भी यहीं अपने फ्लैट में आया था। इस वक्त वो टेरेस पर खड़ा सिगरेट पीने में मगन था। इसे कल से ही बार बार नमीन का मुस्कुराता हुआ मुखरू चेहरा याद आ रहा था, जो कल से ही इसके गुस्से की वजह बना हुआ था। कोई औरत इतना कैसे घिर सकती है कि किसी दूसरे से इंतकाम लेने के लिए अपने ही बच्चे को आसार सिगरेट पीता हुआ सोचने लगा। एक नंबर की मक्कार और झूठी औरत है, सबके सामने ये जाहिर कर कि मैंने इसे धक्का दिया है। असात ने सिगरेट पीते हुए तलखी से सोचते हुए अपना सर झटका। अचानक एक ख्याल इसके दिमाग में आया था, झूठी और मकार तो वो है ही, ये भी तो हो सकता है इसने प्रेगनेंसी का झूठ बोला हो। आखिर वो क्यों हनी को बार बार इसरार कर रही थी कि इसे अपनी फ्रेंड के पास ही जाना है, या फिर वाकई वो प्रेग्नेंट हो, अभी बच्चा नहीं चाहती हो। ऐसा करके इसने सबकी नजर में मुझे भी गिरा दिया और अपना मतलब भी पूरा कर दिया। हर कोई तो वजह होगी जो अपनी सहेली के पास जाने का इसरार कर रही थी। ये तो मालूम करना ही पड़ेगा। साथ में सोचते हुए सिगरेट का टुकड़ा फेंका और पॉकेट से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। वाजिद, एक माह पहले तुमने डैड और नवीन को किसी मेटर्निटी होम में जाते हुए देखा था। कौन सी डॉक्टर होती है वहां पर? वाजिद ने जवाब पर वाजिद के जवाब पर असाद ने गुस्से से दांत पीसते लाजमी दाल में कुछ काला था। सुनो, नवीन मिर्जा के बारे में मुझे एक एक डिटेल चाहिए। यहाँ ऑफिस से पहले इसने और कहाँ पर जॉब की थी, इसके दोस्त अहबाब, मिलने मिलाने वाले, कॉलेज ऑफिस फ्रेंड्स, सब के बारे में मुझे मालूमात दो। असाद ने वाजिद से बात मुकम्मल करके अपना सेल फोन पॉकेट में रखा और रूम में आकर कार की कीज उठाता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया था। जी फरमाइए, किस सिलसिले में मिलना है आपको? डॉक्टर शैला ने अपने सामने बैठे नौजवान से पूछा, जो कि अपने मोबाइल में मसरूफ था। मेरी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो गए हैं। मैं कोई भी डॉक्टर्स के अबॉर्शन के लिए रेडी नहीं है। सबका कहना है काफ़ी रिस्क है। मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें। सामने बैठे नौजवान ने मोबाइल से अपनी नजर हटाकर बगैर झिझके अपने मसला डॉक्टर शैला को बताया और डॉक्टर शैला ने इनकी मदद चाही थी। देखिए मिस्टर, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी वाइफ के मतलब नहीं, गर्लफ्रेंड के मतलब बात कर रहे हैं। हम ऐसे केस में हाथ नहीं डालते, इस तरह हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होती है। और दूसरी अहम बात, 4th मंथ प्रेगनेंसी इज़ नॉट अर्ली स्टेज, ये वाकई रिस्की है। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर शैला ने अपने सामने बैठे इस नौजवान को देखते हुए जवाब दिया, जिसके ब्रांडेड कपड़ों और हाथ में पकड़े महंगे मोबाइल से इसकी माली हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। डॉक्टर शैला की बात सुनकर इस नौजवान ने अपनी पॉकेट से नोटों का एक मोटा बंडल निकालकर टेबल पर रखा था। डॉक्टर शैला ने एक नज़र टेबल पर पड़े 5,000 के नोटों के बंडल को देखा और फिर इस नौजवान को, जो डॉक्टर शैला की तरफ देख रहा था। आप क्या समझ रही हैं? मैं इन पैसों के लालच में आकर अपने प्रोफेशन से बेईमानी करूंगी? वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थे, मगर शैला को ये सब कुछ बोलना पड़ा। इस नौजवान ने दोबारा एक और ऐसा ही बंडल निकालकर टेबल पर रखा था। बेईमानी कैसी डॉक्टर, ये तो एडवांस पेमेंट है। बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे इस परेशानी से निजात दिलाएं। अब की बार वो नौजवान पैसों के साथ साथ खुद भी इंसिस्ट करने लगा था। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, ये वाकई रिस्की है। डॉक्टर शैला ने टेबल पर पड़े पैसों को देखते हुए एक बार फिर इस नौजवान को समझाना चाहा था। आप इसकी टेंशन मत लें, चाहे तो आप अभी मुझसे किसी भी पेपर पर साइन ले सकती हैं। मैं रेडी हूँ। नौजवान अब पैसों का बंडल डॉक्टर शैला की तरफ से कहता हुआ बोला था। ठीक है, फिर कल आप मेरे पास पेशेंट को ले आइएगा। बाकी की अमाउंट में केस करने के बाद ही इसी तरह कैश की सूरत। डॉक्टर शैला नोटों के बंडल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी, तो असाद अपने मोबाइल से वीडियो बनाई गई वीडियो चेक करने लगा था। असाद के मोबाइल मैं अपनी आवाज़ सुनकर डॉक्टर शैला के पास हाथ से रकम टेबल पर गिरी। वो गुस्से से घूरकर असाद को देखने लगी थी। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इस कैमरे का, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं आप। इसने टेबल पर पड़े पैसे उठाते वक्त इस तरह टेबल से पैसे उठाते वक्त असाद मोबाइल की स्क्रीन का रुख डॉक्टर शैला की तरफ करता हुआ मुस्कुराकर बोला था, किस न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग कर रहे हो तुम? डॉक्टर शैला गुस्से में असाद को देखती हुई पूछने लगी थी, ऐसा उल क्यों अब आप उल्टा मुझे पैसे देंगी? घबराइए नहीं, मैं किसी न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा नहीं हूँ। असाद मुस्कुराकर नोटों का बंडल वापस अपनी पॉकेट में रखता हुआ बोला था, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम क्या चाहते हो मुझसे? डॉक्टर शैला को इस नौजवान पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ये अच्छी बात है कि इंसान फ़ौरन काम की बात पर आ जाए। अब असाद अपना मोबाइल भी पॉकेट में रखता हुआ बोला था, तो डॉक्टर शैला, मुझे तुम्हारी मदद नहीं, गवाही चाहिए, जो कि अगर तुमने नहीं दी तो ये वीडियो एक चैनल पर नहीं हर न्यूज़ चैनल पर चलेगी। फिर वाकई तुम्हारे इस हॉस्पिटल के साथ साथ तुम्हारी रेपुटेशन को भी मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। असाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना काम ना करने की सूरत में डॉक्टर शैला को भयानक नतज से आगाह करने लगा था। कैसा लगा कौमी बेबी को अब्बास का घर मुकम्मल हो चुका था। आज सुबह वो असाद को कॉल पर बताकर कोमल को अपने साथ अपने घर लेकर आया था। बहुत प्यारा है ये, अब अब्बास और कौमी बेबी इस घर में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। कोमल तालियां बजाती हुई खुश होकर बोली थी, नहीं, इस घर में सिर्फ अब्बास रहेगा, कौमी बेबी अपने घर में रहेगी अपनी मॉम डैड और भाई के साथ। अब्बास इसे आराम से समझाने लगा, जिससे कोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई थी।
कौमी बेबी तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम कौमी बेबी को अपने साथ नहीं रखोगे अपने घर में। कोमल नाराज होती हुई अब इससे पूछने लगी थी। फ्रेंड्स एक साथ एक घर में नहीं रहते, एक साथ एक घर में रहने के लिए फ्रेंड्स को हस्बैंड और वाइफ बनना पड़ता है। और कल जब कौमी बेबी ठीक हो जाएगी तब शायद अब्बास कौमी बेबी का दोस्त भी न रहे। कौमी बेबी से डरने लगे, इसे नफरत करने लगे। अब्बास गौर से कोमल का चेहरा देखता हुआ इसे कहने लगा था, कितनी मुश्किल बातें कर रहे हो तुम कौमी बेबी से, छोटा बेबी ऐसी बातें नहीं समझता। कोमल मासूमियत से अब्बास को समझाने लगी थी। छोटा बेबी कार्टून देखेगा अब्बास के साथ। अब्बास कोमल को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर कोमल ने शहादतमंदी से इकरार में गर्दन हिलाई थी। अब्बास इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आया, जहां फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक सोफा मौजूद था। कमल को सोफे पर बिठाता वो कमरे का दरवाजा बंद करने लगा और अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो लगाई। मोबाइल कमल के हाथों में पकड़ा दिया तो वो वीडियो को गौर से देखने लगी। कोई कोई कार्टून की वीडियो हरगिज नहीं थी, बल्कि किसी मूवी का क्लिप था। इस वीडियो में एक लड़के और दो लड़के मौजूद थे, वो तीनों बातें कर रहे थे। कमल को से वीडियो को देखने लगी और अब्बास कमल को देखने लगा था। अचानक कमल के चेहरे के तार तब्दील होने लगे, क्योंकि वो लड़के इस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती बेड पर लिटा रहे थे। कोमल की आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर सी गई थी, माथे पर पसीने आने लगा और निचले लब लरजने लगे थे। क्या इसके साथ भी इसी तरह से हुआ था? कोमल अब चुकर कोमल के कान में पूछने लगा था। कोमल ने इसे देखकर मोबाइल दूर फेंका, क्योंकि वीडियो में इस लड़के की शर्ट फाड़ी जा रही थी। कोमल ने अपने दोनों हाथ क्रॉस बनाकर सीने पर रखे। अब वो दोनों पाँव ऊपर करके सोफे पर बैठ गई थी। इसके चेहरे पर अभी भी खौफ तारी था, जैसे इसे कुछ याद आ रहा हो। बताओ कोमल, वहाँ और क्या क्या देखा था तुमने? अब्बास ने डरी से हमें कोमल का कंधा पकड़ा तो वो फौरन सोफे से उठकर खड़ी हो गई थी। नहीं, इसे छोड़ दो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा नजरों से अब्बास को देखती हुई बोली थी। अब्बास सोफे से उठकर कोमल के करीब आया और कोमल को दोबारा सोफे पर धक्का दिया। कोमल ने जल्दी से उठने की कोशिश की ताकि वो यहाँ से फरार हो सके, मगर अब्बास ने कोमल के दोनों हाथ खींचकर इसे दोबारा लिटा दिया था। इसी तरह पाँव पकड़े थे ना, इसमें से एक ने, बोलते हुए अब्बास के चेहरे पर अजीब अजियत के आसार नुमाया थे। असीद नहीं, इसको छोड़ो प्लीज, इसको छोड़ दो। कोमल रोती हुई जोर जोर से चीखने लगी थी। अब्बास इसके ऊपर झुकने लगा तो वो पूरी कुवत से इसे धक्का देती हुई भागने लगी, मगर रूम का दरवाजा लॉक था। अब्बास कोमल के करीब पहुंचा, वो अब्बास को खौफजदा नजरों से देख रही थी। अब्बास ने जैसे ही कोमल का हाथ अपनी तरफ खींचा, कोमल की बाहों में झूल गई थी। अच्छा हुआ तुम अपने रूम से निकलकर आज कोई खाने के टेबल पर आ गई, वजीहा ने नमीन को देखकर कहा था, तो नमीन हल्का सा मुस्कुरा दी। इस वक्त खाने की मेज पर वजीहा के अलावा शाहनवाज और हुनैन भी मौजूद थे। कमरे में अकेले लेटकर दिल मजीद अफसरदा हो रहा था, इसलिए सोचा सबके साथ बैठकर खाना खा लिया जाए। नमीन कुर्सी पर बैठती हुई बोली। इसके तंज पर शाहनवाज और हुनैन दोनों ने इसे देखा था, क्योंकि जो शर्त नमीन ने हुनैन के सामने रखी थी वह हुनैन के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं थी। कल नमीन के कमरे से जाने के बाद वह दोबारा इसके कमरे में नहीं आई थी, जबकि शाहनवाज नमीन की बात पर इसे देखता रह गया था। ऐसे मौके पर जब इसने अपना बच्चा खोया था, शाहनवाज तो इसके साथ रहना चाहता था, मगर नमीन ने ही इसे वजीहा के पास भेजा। वो खुद अपनी बहन के पास सोना चाहती थी। फिर इसे यूं नमीन का तंज करना समझ में नहीं आया था। बहुत अच्छा किया जो ऐसा सोचा। अब बताओ क्या खाओगे? ऐसा ऐसा करो, ये वेजिटेबल सूप ले लो। हुनैन बेटा, बहन को सूप निकाल कर दो। वजीहा परसों से ही नवीन के खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। वजह शायद यही थी कि नवीन का असाद की वजह से नुकसान हुआ था। वह इस नुकसान की तलाफी इसका ख्याल रखकर कर रही थी। कोमल ने खाना खा लिया, वो कहाँ पर है? जब से शाहनवाज ऑफिस से आया था, इसे कोमल नजर नहीं आई थी, इसलिए वो वजीहा से पूछने लगा। अब्बास इसे अपने साथ लेकर गया था, आने ही वाले होंगे वो दोनों। वजीहा खाना खाते हुए शाहनवाज को बताने लगी थी। वजीहा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे कोमल का यूं इस लड़के के साथ बाहर जाना पसंद नहीं। कोमल ने जाने की जिद की थी, घर में और कोई इसे टाइम नहीं देता। वो लड़का शरीफ है या कोमल इसके साथ अटैच हो गई है? प्लीज ये सब बातें मुझसे मत करिएगा और आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। शाहनवाज का मूड खराब हो चुका था, मगर वो आराम से वजीहा को अपनी बात समझाने लगा। ओके, डिनर के बाद मैं अब्बास को कॉल करके कह देती हूँ वो कोमल को घर पर ले आए। वजीहा शाहनवाज के तासार देकर बोली। अब सब खामोशी से खाना खा रहे थे, बड़ी खामोशी से खाना खाया जा रहा है कि बादल अभी तक झटे नहीं इस घर से। सब खामोशी से डिनर कर रहे थे तब असाद घर में दाखिल हुआ और नवीन के तरफ देखता हुआ बोला था। सब ने नजर उठाकर असाद को देखा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए घर के एक एक फर्द को देख रहा था। आज वो 2 दिन बाद घर के अंदर आया था। खाना खामोशी से ही खाया जाता है असाद, अगर तुमने भी डिनर करना है तो चेयर पर आकर बैठ जाओ और खामोशी से डिनर करो। वजीहा असाद को देखते हुए नरमी से बोली थी। डिनर तो बस अब मुझे ही करना है, भूख बहुत लगी है, मगर इस तरह रुके के अंदाज में डिनर करने का मजा नहीं आएगा। चलिए आज डिनर के साथ साथ एक ड्रामा भी देखते हैं, यकीनन आप सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। असाद हाथ में मौजूद बड़े साइज की एलईडी के पास जाकर अपने पॉकेट से यूएसबी निकाल कर एलईडी में लगाता हुआ बोला और टेबल पर बिल्कुल नवीन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। असाद के बोले पर हुनैन ने इसे देखा। इत्तेफाक से फ्राई शर्मन प्लेट इसी के पास रखे हुए थे। असाद को प्लेट पर पकड़ाते हुए इसकी उंगलियों ने हुनैन के नाजुक हाथों को जुआ था। वो गौर से हुनैन के तासार देख रहा था, मगर हुनैन सब ही की तरह तजस्सुस के तहत एलईडी पर नजर जमाए स्क्रीन को देखने लगी थी। शैला, मैं जानती हूँ
शैला मैं चाहती हूँ तुम एक फेक रिपोर्ट बनाओ मेरे लिए जिसमें डेट या 2 मंथ प्रेगनेंसी शो कर दो। शाहनवाज इस रिपोर्ट को देखकर हमारे खुफिया निकाह का राज खोल सकते हैं, वरना जहाँ 1 साल गुजर गया मुझे लग रहा है चंद साल और गुजर जाएंगे। मैं इनसे फोर्स नहीं कर सकती कि सबको हमारे निकाह के बारे में बताएं, मगर रिपोर्ट देखकर वो खुद ही कोई स्टेप लेंगे जो मेरे लिए फायदेमंद होगा। और यकीनन जब इसका कोई मुझे फायदा होगा तो तुम्हें भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी मुश्किल में काम आने वाली। ये पेमेंट मैं तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए दे रही हूँ। इस ड्रामे को जब भी खत्म करना होगा तब तो मैं तुम्हारे पास ही दोबारा आऊंगी। LID ये बड़ी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही थी, टेबल पर बैठे हुए तमाम अफराद की आंखों में वीडियो को देखकर बेयकीनी और हैरत मौजूद थी, जबकि नवीन अपनी आंखों में खौफ समाई स्क्रीन पर नजर जमाए हुए थी। सिर्फ एक आजाद ही था जो मजे से डिनर को एंजॉय कर रहा था और खाने से भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहा था। कल डॉक्टर शैला ने इस शर्त पर से ये वीडियो दी थी कि आजाद अपने पास से इसके सामने वो वीडियो डिलीट करेगा जो आजाद ने इसकी बनाई थी। डॉक्टर शैला के खुद अपने कसूर ठीक नहीं थे, मगर वो हर दूसरे बंदे के कारनामे जो कि इसके पास 2 नंबर काम से आता था अपने कमरे में लगे कैमरे में अपने पास हिफाजत से रखती थी। नवीन ने आंखों में गजबनाक तसरात समाए आजाद को देखा। अब आजाद खाना खाते हुए नजरें उठाकर इसी को देख रहा था, जैसे वो आंखों में बावर करवा रहा हो। ये था इससे टक्कर लेने का अंजाम। शाहनवाज ने नवीन की तरफ देखा। क्या 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 नहीं था शाहनवाज की आंखों में? गुस्सा, शिकायत, किची किची होता है एतबार। नवीन से नजर चुरा गई। शाहनवाज टेबल से उठकर रूम में चला गया था। नवीन की नजर अब हुनैन पर पड़ी। वो आंखों में मलामत और दुख लिए अपनी बहन को देख रही थी। नवीन को इससे नबी नजरें चुरानी पड़ी थी। हुनैन आंखों में आई नमी साफ करती हुई टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई तो आजाद मुस्कुराता हुआ सतनफी में हिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगा था। नवीन ने अब की बार वजीहा को देखा था। इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नवीन के लिए नागवारी थी। आज वजीहा को इसके लिए अपनी राय बदलनी पड़ी। वैसे एक सुलझी हुई और मोहब्बत करने वाली लड़की लगती थी, मगर वह एक झूठी और ड्रामेबाज लड़की थी जो इसी के बेटे को सबकी नजरों में बुरा बनाने चली थी। वजीहा नवीन को जिस अंदाज में देख रही थी, नवीन की बेसाख्ता शर्मिंदगी से नजरें झुक गई थी। वजीहा को भी अब वहां रुकना बेमकसद लगा था, इसलिए वो भी व्हीलचेयर चलाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। नवीन दोबारा नजर उठाकर अपने सामने बैठे आजाद को देखा। अब इसकी आंखों में गुस्सा और जब्त से सुर्ख हो रही थी। वो दोबारा कहर बरसाती नजरों से आजाद को देख रही थी। कैसा फील हो रहा है? यकीनन तुम्हें रोना आ रहा है। आजाद संजीदगी से नवीन को देखता हुआ पूछने लगा था। नवीन ने आजाद को देखा। आजाद की आंखें साफ इसका मजाक उड़ा रही थी। ये तुमने मेरे साथ नहीं, अपने साथ बहुत बुरा किया है आजाद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नवीन दांत पीसती हुई आजाद से बोली, बावजूद जबकि इसकी आंखें नम होने लगी थी। अरे तुम तो वाकई रोने लग गई। आजाद इसका मजाक उड़ाता हुआ आपकी बार हंसाता। आज तक तुमने डैड को एक लॉन्ग आज तक तुमने डैड को एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड के रूप में देखा होगा। आज तुम मिस्टर शाहनवाज का एक अलग रूप देखोगी। दिल को थोड़ा ज्यादा मजबूत करके अपने कमरे में जाना होगा तुम्हें। आजाद को 4 दिन पहले अपने मुंह पर पड़ने वाला शाहनवाज का वो थप्पड़ याद आया जो शाहनवाज ने इसको नशे की हालत में मारा था। वो थप्पड़ याद करके आजाद को एक पफी से हंसी आने लगी थी, इसलिए वह नवीन को मशवरा देता हुआ बोला था, दिल को तो अब तुम्हें भी मजबूत करना होगा। जो आज तुमने मेरे साथ किया है, मैं खामोश हरगिज नहीं बैठूंगी। नवीन का अपने सामने बैठे शख्स को देखकर खून खोलने लगा था। हाँ मोश, तो अब मैं भी नहीं बैठूंगा। बहुत दिन अय्याशी कर ली तुम्हारी बहन ने और बहुत ड्रामा देख लिया सबने तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सच्ची मुच्ची की हाला, मतलब अपने बच्चों की हाला। वह नवीन को आंख मारकर कमीनगी से मुस्कुराता हुआ बोला। इसकी इस मुस्कुराहट पर नवीन खोलकर रह गई थी। देखो नवीन, इंसान को एक हद तक जलालत का मुजाहिरा करना चाहिए, मगर क्या है ना, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। जब तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं, मतलब मेरे डैड और तुम्हारी बहन, वो अब तक तुम्हारी नेचर नहीं समझे, जबकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गया हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और तुमने दोबारा अपनी औकात दिखाई तो मेरी ये बात जहन नशीन कर लो। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारा असल चेहरा डैड और हनी को दिखाया है, मगर आपकी बात तुम्हारी कोई भी ऊंची हरकत पर मैं तुम्हें न सिर्फ इस घर से बल्कि डैड और हनी की जिंदगी से निकाल कर दूर फेंक दूंगा। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो साथ ने हकारत भरी नजर इस पर डाली और लाइटर से सिगरेट जलाता हुआ स्मोकिंग करने लगा। तब इसके मोबाइल पर अब्बास की कॉल आने लगी थी। वो आज इसकी इजाजत से कोमल को अपने साथ लेकर गया था। नवीन ने साथ की बात सुनकर वाकई वहां से चली गई थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हुनैन और शाहनवाज को का सामना कैसे करेगी। अब्बास, क्या हुआ है कोमल को? मैंने इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था कि तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो। अब्बास असाद अब्बास की कॉल सुनकर फौरन अस्पताल आया था। कॉरिडोर में इसे अब्बास मिल गया। असाद परेशान होता हुआ बोला था। अच्छा, जब कोमल मेरे साथ मेरे घर से आई थी तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर अचानक न जाने से क्या हुआ, मुझे पहचानने से इनकार करने लगी और मुझे असीद का पुकारने लगी। चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। मैं उसे घर बुलाने की बजाय यहाँ अस्पताल ले आया था। अब्बास असद को बताने लगा तो असद के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार और भी ज्यादा नुमाया हो गए थे। वह अब्बास की बात सुनकर कोमल के पास अस्पताल के रूम में आया था। भाई, कोमल जो खौफ से डरी सहमी बेड पर बैठी हुई थी, रूम में असद को देखकर असद की तरफ लपकी थी। कोमल, मेरी जान, क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना। असद डरी सहमी अपनी बहन को गले लगाता हुआ प्यार से कहने लगा था। भाई, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। मामा डैड कहाँ पर है? वो मेरे पास क्यों नहीं है? मैं इन दोनों को बुलाइए ना। डैड, कोमल घबराती हुई असद को बोल रही थी और असद इसके अंदाज पर चूका था। वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह बात कर रही थी, ना कि किसी बच्चे की तरह। वो असद को कौमी बेबी नहीं बल्कि अपनी बहन कोमल लग रही थी। परेशान क्यों हो रही हो? मामा डैडा घर पर हैं, हम थोड़ी देर में घर चलते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। असद कोमल को बोलता हुआ बेड पर बिठाने लगा था। आप तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे ना, आप वापस पाकिस्तान कब आए? भाई, दिया तो ठीक है ना? वो ठीक कैसे हो सकती है इसके साथ? तो असीद ने, कोमल बोलते हुए आंखें बंद करके अपना सर दोनों हाथों में थामने लगी। कोमल, यहाँ देखो मेरी तरफ, सब ठीक है, तुम प्लीज दिमाग पर जोर मत डालो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। असद कोमल का चेहरा थाम कर इसे समझाने लगा, मगर वो असद की बात सुनकर वो गुस्से में चली गई थी। नवीन बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके अपने कमरे में गई। सामने
रैगिंग चेहरे पर हर दर्जे संजीदगी लाए शाहनवाज बैठा हुआ था। आज साथ ने इसकी पोजीशन सबके सामने ही बहुत अकवर्ड कर दी थी। अब इसे अपने आप को क्लियर करना था। नवीन छोटे छोटे कदम उठाते शाहनवाज के पास पहुंची थी। शाहनवाज, आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा। नवीन सर झुकाकर शाहनवाज से कहने लगी तो शाहनवाज चेयर से उठकर खड़ा हुआ था। नवीन सर उठाकर शाहनवाज को देखा ही था कि शाहनवाज जोरदार थप्पड़ नवीन के चेहरे गाल पर जड़ दिया था। सिर्फ दिल दुखाया है तुमने, सब सिर्फ दिल दुखाया है तुमने मेरा। आज तुमने मेरा इतबार तोड़ा है, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, बेवकूफ़ बनाया मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मेरा दिल तो चाह रहा है कि इस वक्त अब की बात। शहनवाज ने अपना हाथ दोबारा फिसा में बुलंद किया तो नवीन ने एकदम अपना चेहरा पीछे कर लिया था। शहनवाज गुस्से में नवीन को देखने लगा। वो अपना हाथ नीचे किए अब गुस्से में नवीन को घूर रहा था। मेरा मकसद सिर्फ हमारे निकाह को सबके सामने लाना था शहनवाज, और कुछ भी नहीं, आप कसम ले लें। नवीन दोबारा सर झुकाकर शहनवाज से बोली थी। पन्ने वाले थप्पड़ की शिद्दत से इसका गाल अभी तक जल रहा था। नाजायज तलक रखा था मैंने तुम्हारे साथ, या तुमसे अफेयर चलाया था, निकाह किया था ना मैंने तुमसे, और इस निकाह को फौरी तौर पर तुम भी सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। शहनवाज गुस्से में घुराता हुआ नवीन से बोला था। मुझे माफ़ कर दे शहनवाज, प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइएगा। नवीन ने रोते हुए शहनवाज से माफ़ी मांगे, उसके गले लगना चाहा, मगर शहनवाज ने इसका बाजू पकड़कर इसे धक्का दी जिससे वह सोफे पर जा गिरी थी। असाद के साथ क्या गेम खेलना चाह रही थी तुम? नवीन, अगर मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है तो ये हरगिज़ मत भूलो कि असाद मेरा बेटा है, मेरा खून। इतनी सतही सोच रखती हो तो मेरी औलाद के लिए आइंदा अगर असाद के खिलाफ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी पड़ा तो मैं तुम्हें खड़े खड़े फारग कर दूंगा। शहनवाज गुस्से में नवीन को बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया था और नवीन अपने गाल पर हाथ रखे अपने आंसू को जब्त करने की कोशिश करने लगी थी। सुबह कोमल की आंख खुली तो इसने अपने आप को अपने ही कमरे में मौजूद पाया था। रात के पहर भी इसके बीच में आंख खुली थी तब इसने अपने कमरे में वजीहा और शाहनवाज को भी देखा था। वह दोनों इसके गले लगाकर बारी बारी प्यार कर रहे थे। इसे समझ में नहीं आ रहा था वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दवाओं के जहर से इसका दिमाग दोबारा गुंदगी में चला गया था। इस वक्त आंख खुले पर इसने अपने बेड पर बराबर में असाद को बैठे देखा था। डैड और मम्मा कहाँ चले गए भाई? कोमल उठकर बैठती हुई असाद से पूछने लगी थी। सारी रात डैड और मम्मा दोनों ही तुम्हारे पास मौजूद थे, मैं तो थोड़ी देर पहले आया हूँ। कैसा फील कर रही हो आप? असाद कोमल को देखता हुआ उसके बिखरे बाल दुरुस्त करता हुआ पूछने लगा था। मुझे कुछ हुआ था ना भाई, कुछ बहुत अजीब सा। क्या हुआ था मेरे साथ? कोमल अपने बालों से आजाद का हाथ पकड़कर इसे पूछने लगी थी। ज्यादा कुछ नहीं मगर चंद एक दो अजीब सी हरकतें से अपनी याद थी, जैसे छोटी बच्ची बनकर रिएक्ट करना, खिलौनों के साथ खेलना, रो रो कर किसी बात की जिद करना, और शायद ऐसा कुछ करती रही थी चंद दिनों पहले। कुछ भी नहीं हुआ था चंदा, चंद माह तक बस तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, बस अब तुम बिल्कुल ठीक हो। असादिश का चेहरा थाम कर इसे बताने लगा। थोड़ी देर पहले इसकी कोमल के साइकियाट्रिस्ट से बात हुई थी और आहिस्ता से जिसके मुताबिक कोमल अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें याद कर रही थी और अपने शॉकिंग पीरियड से बाहर आ गई थी। बस इसे हर तरह की जहनी टेंशन से दूर रखा जाए, इस तरह की चंद एक दो हदायत और भी दी गई थी। दिया मेरी दोस्त कैसी है भाई? कोमल आंखों में आंसू लाती हुई असाद से पूछने लगी। असाद ने इसके आंसू साफ करते हुए इसका सर अपने कंधे पर रखा था और कोमल के कंधे के गिर्द अपना बाजू हाइल कर लिया। इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कोमल, अब तुम ज्यादा सोचती हो कि तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। असाद इसे प्यार से समझाने लगा था। डैड ने दूसरी शादी क्यों की भाई? उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोमल अब असाद के कंधे से सर उठाकर पूछने लगी थी। नवीन से रोसी आकर ये याद दिलाती थी कि उसकी दूसरी मम्मा है नई वाली, शायद तभी इसे नवीन की ये बात याद रह गई थी। कोमल, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। असाद दोबारा से नवीन से समझाने लगा। तभी दरवाजा नोक हुआ, दोनों दरवाजे पर खड़े अब्बास को देखने लगे। कोमल अब्बास को देखकर बेसाख्ता असाद के सीने से लग गई थी। असाद कोमल की हरकत पर चूका। कोमल से मिलने आया था इसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अब्बास दरवाजे पर खड़ा असाद से पूछने लगा। चंद दिन पहले इसे कोमल के कमरे में आने की किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, मगर अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो कोमल को अपने आप से डरा अच्छी तरह समझ चुका था। पूछने की क्या जरूरत है, अंदर आ जाओ, तुम तो कोमल के सबसे अच्छे दोस्त हो। असाद अब्बास को देखता हुआ बोला था तो अब्बास रूम के अंदर आ दाखिल हुआ। वो असाद के सीने से लगी अभी भी अब्बास को देखे जा रही थी। अब्बास कोमल को देखता हुआ सामने रखी कुर्सी पर बैठा। बेसाख्ता कोमल ने असाद के आस्तीन को मजबूती से पकड़ लिया था। क्या हुआ कोमल, अब्बास से नहीं मिलोगी? देखो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आया है। असाद ने कोमल को बोलते हुए खुद से अलग करना चाहा, मगर इसने सख्ती से अब्बास को पकड़े रखा था। बस हाथ से अलग होने को तैयार नहीं थी। वो देखा अब्बास को रही थी, अब्बास भी इसे देखने लगा। इसे वो वक्त याद आया जब एक बार पहले भी वो असाद की स्नेह से लगी इसी तरह इसे नबियत से देख रही थी, मगर जब इसके देखने में और आज इसके देखने में काफी फर्क था। अब इसकी आंखों में हल्का हल्का खौफ भी हलकोरे ले रहा था। शायद वो अब्बास को देखकर कल अपने साथ होने वाले वाकये याद कर रही थी। कौन फ्रेंड है? कौन फ्रेंड? मैं इन्हें नहीं जानती। कोमल अब्बास को देखती हुई असाद से बोली। इसकी बात सुनकर जहां असाद को हैरत हुई वहीं अब्बास दुख से मुस्कुराया था। कमल, जब तुम बीमार थी अक्सर बशर्त में तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, तब अब्बास ने तुम्हारी बहुत केयर की थी, एक अच्छे दोस्त की तरह। साथ नरमी से कमल को याद दिलाता हुआ बोला। डॉक्टर ने असाद को बताया था कि वो बहुत सी बातें इसे याद रहेंगी, बहुत सी बातें वो याद दिलाना पड़ेंगी। छोड़ो असाद, अब इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस मैं यही देखने आया था, तुम्हें बताने के लिए आया था कि एक दो दिन में मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, जाकर अंजलि से मिल लेता हूँ, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। अब्बास अपनी बात मुकम्मल करके कुर्सी से उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। असाद को कोमल के बिहेवियर पर हैरत हुई। अगर वो नमीन को याद रख सकती थी तो अब्बास को क्यों नहीं? कहीं कुछ मिसिंग था या कुछ गड़बड़ जो असाद को समझ में नहीं आया था, मगर वो इस वक्त कोमल से कुछ भी पूछकर इसे मेंटली अपसेट नहीं करना चाहता था। कोमल इसी तरह इसके गले लगे हुई थी तब वो दुश्मनी जान चलती हुई कोमल के कमरे में आई। कल तक वो इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और अपने रवैये से असाद को काफी हर्ट कर चुकी थी, मगर न जाने क्यों असाद का दिल हुनैन के मामले में से सजा देने के बजाय रियायत करने पर उकसाता था। कैसी हो कोमल? अभी कौसर से तुम्हारे बारे में मालूम हुआ, तुम
अभी कौसर से तुम्हारे बारे में मालूम हुआ था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हुनैन कोमल को देखती हुई बेड के पास आकर रुकी तो कोमल हाथ से अलग होकर हुनैन को देखने लगी। आप जैसे कोमल जैसे हुनैन को देखती हुई उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। नहीं पहचाना तुमने मुझे, हमारी बातचीत इतनी थी भी नहीं शुरू दिन से ही। तुम अपने भाई से मेरे बारे में पूछ लो, वो बता देगा कि तुम्हें कि मैं कौन हूँ। हुनैन कोमल को देखती हुई बोलते हुए साथ का दिल चाहा कि वो अपनी बीवी की मासूमियत पर फिदा ही हो जाए। कोमल अब सवालिया नजरों से साथ को देखने लगी थी। हमारे डैड की सेकंड वाइफ की छोटी सिस्टर है ये, अपनी बहन से आदतों में बिल्कुल मुख्तलिफ मगर अपनी बहन की सबसे ज्यादा चाहने वाली। असाद हुनैन को देखता हुआ कोमल से हुनैन का तारीफ करवाता हुआ बोला। अपनी तारीफ पर एक शिकवा भरी नजर हुनैन ने असाद पर डाली थी। और भी तंज के तीर चला लो, अब तो तुम्हारा हक बनता है, मगर अपनी बहन से मुकम्मल तारीफ करवाओ मेरा। हुनैन असाद को देखती हुई संजीदगी से बोली थी, मुझे एक हकीम ने मना किया कि सुबह सुबह छोटे कद वाली लड़कियों के मुंह लगने से अकल खिसकने का खतरा होता है। हुनैन की इजाजत की देर थी, वह इसकी हाइट पर तंज करता हुआ बोला, जिस पर कोमल हैरत से असाद को देखने लगी थी। शायद मेरा पूरा तारीफ करवाते हुए तुम्हारे भाई को शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी डैड की सेकंड वाइफ की छोटी सिस्टर ही नहीं, तुम्हारे भाई की वाइफ भी हूँ, छोटी तुम्हारे भाई की वाइफ भी हूँ। हुनैन कोमल को बोलकर एक नजर हाथ पर डालकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि कोमल हाथ को देखने लगी, मगर अब वो कोमल को हैरतज़दा चेहरा देकर मुस्कुरा रहा था। नाराज होकर ये और भी ज्यादा प्यारी लगती है, इसलिए सोच रहा हूँ इसे नाराज ही रहने दो। असहाद बोलता हुआ कोमल के पास बेड से उठा। अब इसे खुद भी ऑफिस जाने की तैयारी करनी थी। हनी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। कल रात शाहनवाज के रद्दमल के बाद नवीन अपने कमरे से बाहर ही निकली थी, मगर शाम में वो हिम्मत करके हुनैन के कमरे में चली आई थी। अब कौन सा झूठ बोलने आई हैं आप पापी? आपको जरा भी एहसास है कितनी घटिया हरकत की है आपने? वो तो मालूम नहीं आप में अभी भी शर्मिंदा है कि नहीं, मगर आपकी वजह से पूरे घर के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको जरा भी एहसास है आपने कितना बड़ा बहुतान लगाया है आजाद के ऊपर, और आपकी वजह से मैंने इसको कितनी बातें सुनाई हैं। सर बची आंटी सब क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? आपकी इस अमल की वजह से सब लोगों से कितनी मुश्किल से नजर मिला पाऊंगी। आप प्लीज मेरे रूम से बाहर चली जाएं। आप ही हुनैन जो कि रात से बड़ी बैठी थी, नवीन का चेहरा देखकर इस पर फट पड़ी थी। मैं सबसे माफी मांग लूंगी, मगर खुदारा तुम मेरे साथ ये बर्ताव मत करो। मैं बहन हूँ तुम्हारी, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज सनी, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए किया है। नवीन इसके पास आकर पेशमान लहजे में बोली थी, झूठ, अभी भी आप झूठ बोल रही हैं। आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपने सब कुछ असहाद से नफरत के लिए किया है, इसको निशा दिखाने के लिए। इंतहा का गिरा हुआ काम किया है आपने। मुझे शर्मिंदगी हो रही है आज आपको अपनी बहन कहते हुए। हुनैन नवीन से कहते हुए इसे रोता छोड़कर खुद अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। क्या मेन्यू है आज रात के खाने का? हुनैन किचन में आई तो साबरा को रात के खाने में मसरूफ देखती हुई पूछने लगी थी। फ्राइड फ्राइड राइस विद चिकन चिली फिश बना रही हूँ, कोमल मैम के कहने पर। आपको कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह रहा है तो आप बता दें। साबरा मसरूफ अंदाज में हुनैन से पूछने लगती है, स्पेशल खाने का तो नहीं बनाने का दिल कर रहा है। फिश ग्रेवी के बजाय फ्राइड फिश में बना देती हूँ, एक दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ। हुनैन को यहाँ रहते हुए मालूम हो गया था कि सी फूड के सारे आइटम असाद के लिए बनाए जाते हैं। ये इसी को पसंद है, इसलिए आज हुनैन ने खुद से असाद के लिए फ्राइड फिश बनाने का सोचा था। तजुर्बा करने की जरूरत नहीं, हुनैन एक रात का खाना ही सबके साथ बैठकर खाते हैं। तुम्हारा अगर खुद से खाना बनाने का दिल चाह रहा है तो बेशक दोपहर में बना लेना, अभी साबरा को कुकिंग कर लेने दो। हुनैन ने पलट कर देखा किचन के दरवाजे पर हुनैन ने पलट कर देखा किचन के दरवाजे के साथ व्हीलचेयर पर वजीहा बैठी से महातब थी। इसके लहजे में किसी किस्म की सख्ती या तलखी तो नहीं थी, मगर इसका लहजा नरमी से भी आ रही था। वो बिना तासर के हुनैन को देख रही थी। हुनैन ने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाती खामोशी से किचन से चली गई थी। खाने से फारग होकर वो चारों सीटिंग रूम में बैठे हुए थे तो वो हुनैन भी झिझकती हुई इनके पास आकर बैठ गई और एक सोफे पर बैठ गई थी। खाने के टेबल पर भी नवीन के अलावा वो चारों ही मौजूद थे। तभी हुनैन किसी के बुलावे का इंतजार किए बगैर खुद से खाने के टेबल पर आ गई थी। नवीन कभी भी इसे यूं सबके सामने बैठने नहीं देती थी, इसलिए वो यहाँ पर बैठी थोड़ी सी अजनबियत फील कर रही थी, मगर असाद की फैमिली ही इसकी फैमिली थी और इसे खुद को इस फैमिली में एडजस्ट करना था। असाद मालूम नहीं कमल के बराबर में बैठा हुआ आहिस्ता आहिस्ता से क्या बातें कर रहा था। इसने सिर्फ हुनैन के रूम में आने पर एक नजर हुनैन को देखा था, इसके बाद वह मुसलसल कमल से बातें कर रहा था, जबकि शाहनवाज बदिया के बराबर में बैठा हुआ कॉफी के छोटे छोटे स्टेप ले रहा था सिप ले रहा था अपना मोबाइल देख रहा था। वजीहा कॉफी पीते हुए एक आधा नजर हुनैन पर डाल देती, मगर वो नजरें ऐसी होती जैसे हुनैन ने अपने आप को वजीहा को मुखातिब करने से बाज रखा हुआ था। हुनैन खामोशी से सर झुकाकर कॉफी के छोटे छोटे सिप लेने लगी। आप किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? कोई लतीफा तो सुनाया नहीं किसने? इस वक्त शाहनवाज टेबल पर अपना मोबाइल रखता हुआ वजीहा को देकर पूछने लगा, तो हुनैन समेत अजहार और कोमल की तवज्जो भी वजीहा की तरफ हो गई थी। लतीफ़े पर मुस्कुराया नहीं हंसा जाता है शाहनवाज, मगर मैं आज अपनी फैमिली को देखकर खुश हो रही हूँ और ये मुस्कुराहट इसी की अलामत है। काफ़ी दिनों बाद हम सब यूं मिलकर बैठे हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वजीहा की बात सुनकर हुनैन को अपना आप इस फैमिली में मिसप्रीत लगा था। साथ काफ़ी किसी रहता है इसको नर्वस होता देख रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इस मौके पर एक फैमिली फोटो तो बनती है। क्या ख्याल है आपका? शाहनवाज ने वजीहा को देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराई दी। साथ में अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। शाहनवाज और वजीहा के करीब आया। फैमिली फोटो से पहले एक तस्वीर मिस्टर एंड मिसेस शाहनवाज की हो जाए। साथ अपने मोबाइल से शाहनवाज और वजीहा की तस्वीर खींचने लगा, जिस पर कमल के साथ हुनैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। अब कमल अपनी जगह से उठकर शाहनवाज के पास बैठ गई तो साथ ने शाहनवाज, वजीहा और कमल की तस्वीरें खींची थी। एक नजर वो हुनैन पर डालकर खुद भी सोफे पर वजीहा के बराबर में बैठ गया। भाभी फैमिली फोटो ली जा रही है, अभी हमारी फैमिली का हिस्सा है, वहाँ क्यों बैठी हैं? कमल हुनैन को देखती हुई बोलते हुनैन अपनी जगह से उठकर साथ के बराबर में बैठ गई। तब साथ ने
2-3 सेल्फियाँ बनाई थी। इस फैमिली फ़ोटो के बाद क्यों ना 1-2 तस्वीरें मिस्टर एंड मिसेस असाद की हो जाएँ। सेल्फी बनाने के बाद हुनैन उठकर वापस अपनी जगह पर जाने लगी, तब कोमल ने असाद के हाथ से मोबाइल लिया और हुनैन का हाथ पकड़कर इसे असाद के साथ खड़ा करते हुए बोली, जिस पर शहनवाज मुस्कुराया था, भाई आपसे अच्छे पोस्ट तो डैड मॉम के हैं। डैड मॉम के साथ पिक्चर लेते हुए बना लेते हैं। आप थोड़ा सा भाभी के करीब होकर खड़े हो जाएं। कोमल की बात सुनकर असाद ने इसे आंख दिखाई थी। खामोशी से तस्वीरें खींचो और मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। असाद घूरता हुआ कोमल को बोला था। वो असाद के घूरने का नोटिस लिया बगैर इन दोनों के करीब आई और असाद का हाथ पकड़कर हुनैन के कंधे पर रखा, फिर तस्वीरें लेने लगी। सुबह 8 बजे हुनैन की अलार्म से आंख खुली। इतनी सुबह का अलार्म इसने लगाया ही इस वजह से था कि वो असाद के ऑफिस जाने से पहले इसे मना सके। हुनैन जल्दी से मगर पानी की छींटे मारकर बालों में ब्रश करती हुई अपने कमरे से बाहर निकली थी। असाद के कमरे में बिना नॉक किए दरवाजे का हैंडल घुमाकर वो अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुले पर असाद ने कमरे में दाखिल होते ही हुनैन को देखा था। वो इस वक्त ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। हुनैन को अपनी तरफ आते देखकर वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश फेरने लगा। हुनैन ने असाद के मुझ पर अपना सर टिकाकर अपने दोनों हाथ असाद के सीने से ऊपर ले जाती हुई इसके शोल्डर पकड़े थे। बाल सेट करते हुए असाद के हाथ वहीं थम गए थे। असाद को अपनी शर्ट पर नमी सी महसूस हुई, जिससे इसे अंदाजा लगाया था कि हुनैन इसकी से टेक जिस पर इसने अंदाजा लगाया कि हुनैन इसकी पुष्ट से चेहरा ढकाए शायद रो रही थी। साथ में अपना शोल्डर पर रखे हुनैन के दोनों हाथों को थामकर इसको अपने सामने किया था। किस बात पर रोना आ रहा है? वो हुनैन के आंसू साफ करता हुआ संजीदगी से हुनैन को देखकर पूछने लगा। बस इतना कहने की देर थी, हुनैन ने एक बार फिर से इसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। किस तरह से इग्नोर कर रहे हो तुम कल से, और फिर पूछते हो कि रोना क्यों आ रहा है? बस हाथ के सीने से लगी हुई से शिकवा करने लगी थी। मैंने सिर्फ कल इग्नोर किया, तुम 2-3 दिन से इग्नोर कर रही थी मुझे। साथ इसके कमर पर अपने दोनों बाजू बांधता हुआ संजीदगी से बोला था। आई एम सॉरी असाद, मेरी वहम गुमान में भी नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। मैंने आपकी वजह से तुम्हें हर्ट किया और आप ही की वजह से मैं खुद हर्ट हो गई। मैंने इस वक्त तुम्हें गलत समझा। मैं समझी तुमने गुस्से में आकर आप ही के साथ गलत किया होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आप भी इस हद तक चली जाएंगी। उन्होंने झूठ का सहारा लिया। सच से शादी करने के बाद मसीह झूठ बोलकर तुम पर इल्जाम लगाया। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है आप ही के इस अमल से। हरे हुनैन साथ के सीने से लगी मजीद अपने दिल का गुबार निकालने लगी। साथ ने इसका चेहरा थामकर खुद से अलग किया था। इस वीडियो को दिखाने का मकसद तुम्हें या डैड को शर्मिंदा करना या दिल दुखाने का नहीं था हनी। मैं सिर्फ हकीकत मंजर आम पर लाना चाहता था, लेकिन तुम इस तरह रोगी तो मुझे लगेगा मैंने गलत किया। हाथ हुनैन का चेहरा थामकर ऊंचा करता इसके आंसू साफ करने लगा था। तुमने गलत नहीं किया, आप ही ने गलत किया है। तुम्हारे साथ तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर सर का ट्रस्ट भी तोड़ा। और वजी आंटी वो क्या सोच रही होंगी आप ही के बारे में? शानवास ने परसों रात के बाद से नवीन से तरातल की बढ़ती हुई थी। वो तो उसके कमरे में भी नहीं रहा था। फिर हुनैन वजीहा के रवैया को सोचती हुई हंस से बोली थी, डार्लिंग तुम अपनी आप ही को नहीं जानती। वो बहुत स्मार्ट है। 1-2 दिन में तुम्हें और डैड को मनाने में कामयाब हो चुकी होगी। कि तुम लिख कर रख लो और अपना ये आप ही नमा बंद करो। ये बताओ कि कल रात तुमने डिनर क्यों नहीं किया था ठीक से? वो इसे ऊंचा करके ड्रेसर पर बिठाता हुआ पूछने लगा। हुनैन को हैरत हुई, कल रात वो किस तरह लड़तल की शो कर रहा था, मगर वो इतना भी लड़तल नहीं था। तुमने इग्नोर किया हुआ था तो भूख भी मर गई थी मेरी। हुनैन के बोलने ही आसार थे, जो इसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। अपने लब्बों की प्रयास में जाकर वो पीछे हुआ और गौर से हुनैन को देखने लगा। हनी डियर, तुम्हारी यूं सुबह सुबह मेरे लिए जाकर मेरे रूम में आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी खुशी में आज रात में तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। क्या तुम आज रात मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो? और साथ की फिल्मी अंदाज पर डेट की पेशकश पर हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं सोचकर शाम को तक बता दूंगी। हुनैन ने ड्रेसेस से नीचे उतरकर जवाब दिया, जिस पर हाथ घूरता हुआ मर्सिडीज के करीब आया था और रोब जमाने वाले अंदाज में ड्रेसर पर दोनों हाथ रखता इस पर झुका था। ओके, अब तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा है मेरे साथ राइटिंग के लिए तो मैं मान जाती हूँ, मगर याद रहे मुझे डेट करने के लिए डिसेंट तरीका अपनाना पड़ेगा, और तुम्हारा ये बदतमीज वाला तरीका कार और जो छोड़ू वाला अंदाज मुझे जरा भी पसंद नहीं। उन्होंने साथ के घुटने पर यूरोप दिखाने पर इसे परेशान करती हुई बोली थी। डार्लिंग डिसेंट तरीकाकार मेरे डेट करने तक अपना डार्लिंग डिसेंट तरीक़ेकार मैं सिर्फ डेट करने तक अपना सकता हूँ, मगर तुम्हें अपने बेडरूम में लाने के बाद मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक डिसेंट बनना मेरी तबीयत में शामिल नहीं। हसाद बोलता हुआ अपने होठ हुनैन के चेहरे के करीब लाया था। नरमी से गाल को छूते हुए अचानक गाल पर काटा। हुनैन ने आंखें दिखाते हुए हल्का सा मुका साद के सीने पर लगाया था, जिस पर वह हंसा था। चलो ब्रेकफास्ट के लिए, वरना ऑफिस के लिए लाजमी लेट हो जाऊंगा। असाद हुनैन का हाथ थामकर रूम से निकल जाने लगा था। हनी, मुझे तुमसे बात करनी है। असाद हुनैन का हाथ थामकर अपने रूम से निकला तो नवीन इन दोनों के सामने आकर बोली थी। इसकी नजरें हुनैन के हाथ पर थी, जो कि असाद के हाथ में था। असाद ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, हम दोनों इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपको जो भी बात करनी है बाद में कर दीजिएगा। हुनैन का जवाब सुनकर नवीन इसका चेहरा देखती रह गई। यकीनन इसका साथ सामने आने के बाद अब हुनैन इसकी कोई भी शर्त नहीं मानेगी। नवीन को अंदाजा हो गया था। चलो हनी, इस हाथ ने हुनैन का हाथ छोड़कर इसके शोल्डर के गिर्द अपना हाथ रखा, जताती हुई नजर नवीन के ऊपर डालता इसे अपने साथ ले गया था। शहनवाज भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी हनी को मुझसे छीन लेगा। नवीन ने इन दोनों को एक साथ ज़्यादा देकर खौफ से सोचा था। साबरा, मामा और डैड कहाँ हैं? सोकर नहीं उठे अभी तक? हुनैन के साथ डाइनिंग हॉल में आने के बाद असाद ने नाश्ते के लज़्मात ट्राली से उठाकर टेबल पर सजाती साबरा को मुखातिब किया था। मैं उठ गई हूँ बेटा, बस शहनवाज की वजह से थोड़ी लेट हो गई। व्हील चेयर चलाती हुई वजीहा डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी।
और इसे बताने लगी। सनसनी सी नज़र हुनैन पर डाली थी। इससे पहले हुनैन इसे सलाम करते वजीहा इस पर अपनी नज़र हटा चुकी थी। हैरत क्या हुआ डैड को? असाद वजीहा को देखता हुआ पूछने लगा था। इसका राइट शोल्डर पेन कर रहा था, इसलिए थोड़ा बेसुकून होकर सोया है, शायद ऑफिस ना आ सके आज। वजीहा डाइनिंग टेबल के पास आती हुई असाद को बताने लगी थी। आंटी क्या लेंगी आप, ब्राउन ब्रेड या कॉर्न फ्लक्स? हुनैन वजीहा को देखती हुई पूछने लगी थी। जो मुझे चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना नाश्ता करो। वजीहा का जवाब सुनकर जहाँ हुनैन शर्मिंदा हुई थी वहीं आजाद भी हैरानगी से वजीहा को देखने लगा। हनी, चीज़ ऑमलेट की प्लेट दो और चाय भी निकाल दो। आजाद ने फ्रेश जूस का ग्लास पीछे सरकाकर हुनैन के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा था। और साथ में आज शाम को सलमा के तरफ जाना चाहती हूँ, काफ़ी दिन से बुला रही है वो मुझे, तुम ऑफिस से आने के बाद मुझे इसके पास लेकर चलना। वजीहा ब्रेड पर ऑमलेट लगाती हुई असाद से बोली थी। असाद की नज़र हुनैन के चेहरे पर पड़ी, वो केटल से चाय निकालती हुई असाद को देखने लगी। फिर खामोशी से कब असाद की तरफ रख चुकी थी। श्योर मामा, मैं आपको सलमा आंटी के पास छोड़ आऊँगा, आप आराम से 2 घंटे तो इनसे गपशप लगाइएगा, फिर वापसी में आपको पिक कर लूँगा। हनी, तुम भी 7 बजे रेडी रहना। असाद ने वजीहा के साथ हुनैन की तरफ देखा, इससे भी कहा था। हुनैन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, जबकि वजीहा सवालिया नज़र से असाद को देखने लगी थी। दरअसल आज मेरा हनी को बाहर डिनर करवाने का प्रोग्राम था, आपको सलमा आंटी की तरफ छोड़ दूंगा, वापसी पर मैं और हनी आपको पिक कर लेंगे। असाद वजीहा की नज़र को माफून समझकर इसे बताने लगा था। और तुम अपना प्रोग्राम मेरी वजह से खराब करने की जरूरत नहीं, तुम हुनैन को लेकर चले जाओ, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। वजीहा नॉर्मल लहजे में असाद को बोलते हुए नाश्ता करने लगी थी। कम ऑन मॉम, क्या हो गया है, हमारा प्रोग्राम क्यों खराब होने लगा आपके साथ चलने से? 7 बजे रेडी रहिएगा आप। असाद वजीहा को देखता हुआ बोला तो वजीहा ने मुस्कुराकर इसे ओके किया था। ओके लेडीज, आप इजाजत दें, 7 बजे दोनों तैयार रहिएगा। असाद ने नाश्ते करने के बाद उठकर वजीहा के सर पर होंठ रखे और हुनैन को आंखों से इशारे से बाहर आने के लिए कहा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया था। डार्लिंग, मम्मा की बातों को फील मत करना, इन्हें यकीनन नवीन पर गुस्सा होगा, ठीक हो जाएगी वो। असाद कार में बैठने से पहले अपने पीछे आती हुनैन को देखता हुआ बोला था, जिस पर हुनैन ने से हल्की सी स्माइल देकर दी, मगर बोली कुछ भी नहीं। ऐसे बाय करोगी मुझे? आजाद के कहने के साथ ही झुककर होंठों से इसका गाल छुआ और फौरन पीछे हुआ था। उन्होंने घबराकर चारों तरफ देखा और फिर आजाद को घूरा था। बहुत बदतमीज हो तुम, कोई देख लेता तो? कमरे से बाहर आजाद की इस बेबाकी पर वो घूरती हुई बोली थी। अभी से घबरा गई, रात होने में तो काफी टाइम है, वैसे आज रात तुम अपनी इज्जत खतरे में ही समझो। वो हुनैन के घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला था। मेरी राय कभी अपने बारे में नहीं बदलने देना, सदा के बेशरम इंसान हो तुम। ऑफिस जाओ वरना मैं अंदर जा रही हूँ। इसकी मैंने हेज निगाहों और बेबाक बातों पर हुनैन चाहा सा ब्लश कर गई थी। ओके डार्लिंग, आज शाम डीप रेड कलर की ड्रेस में रेडी रहना, अंदर की ड्रेसिंग का कलर भी व्हाट्सएप कर दूंगा। कार में बैठते बैठते इसकी नई फरमाइश ने हुनैन के चेहरे पर मजीद लाली छोड़ दी थी। हुनैन को सुन खड़ा छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम में जब आजाद ऑफिस से घर पहुंचा तो एक नया मसला इसका मुंतजर था। नवीन के कमरे से हुनैन की रोती हुई आवाज़ सुनकर इसके कदम बेसाख्ता नवीन के कमरे की तरफ बढ़े थे। इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो इसे वजीहा की व्हील चेयर भी वहीं नजर आई थी, यानी कि वजीहा भी अंदर मौजूद थी। इसे परेशान हाल क्वेश्चन नवीन के कमरे से बाहर नजर आती नजर आई थी। क्या हुआ है? आजाद क्वेश्चन से पूछने लगा। नवीन मैडम ने अपने आप को कुछ कर लिया, शायद कुछ खा लिया है उन्होंने, सर ने फजल को बुलाने के लिए कहा है ताकि इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। क्वेश्चन आजाद को जल्दी जल्दी बताते हुए फजल को बुलाने चली गई थी। आजाद कमरे में पहुंचा तो नवीन आंखें बंद किए हुए बेड पर पड़ी थी। इसकी एक साइड पर हुनैन बैठी थी, रो रही थी, जबकि दूसरी साइड पर शाहनवाज मुसलसल इसका नाम पुकारता हुआ बार बार इसका गाल थपथपा रहा था। वजीहा हैरतजदा व्हील चेयर पर बैठी इसके पास ही कोमल खड़ी थी। वो चेहरे से घबराई हुई लग रही थी। कौसर कौसर कोमल को लेकर जाओ यहाँ से, आजाद कौसर को आवाज देता हुआ बोला था। वो नहीं चाहता था किसी भी बात का क्वेश्चन अपने दिमाग पर असर ले। डैड हटे पीछे। आजाद शाहनवाज को हटाता हुआ नवीन के हाथ की नफ्स चेक करने लगा, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सुस्त रफ्तार में चल रही थी। आप इन्हें स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं आजाद, प्लीज इन्हें बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। उन्हें आजाद को रोती हुई बोली। इसने डीप रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, शायद वह आजाद के आने का इंतजार कर रही थी। सर कार रेडी है, नवीन मैडम को अस्पताल लेकर जाने के लिए, फजल ने रूम में आते हुए कहा और नवीन की तरफ बढ़ने लगा। शाहनवाज ने अपने शोल्डर पेन की वजह से नवीन को सहारा देने के लिए फजल को बुलाया था। पीछे हटो फजल, जाए डैड आप कार में बैठे। आजाद ने बेहोश पड़े नवीन के वजूद को उठाया तो शाहनवाज के साथ साथ रोती हुई हुनैन भी अस्पताल जाने के लिए शाहनवाज के पीछे ही कमरे से बाहर निकली थी। पिछले पौने घंटे से वह मुसलसल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था, जबकि शाहनवाज और हुनैन दोनों ही चेयर पर बैठे थे। हुनैन वक्फे वक्फे से हल्की आवाज में रो रही थी, जबकि शाहनवाज आहिस्ता आवाज में से समझा रहा था। आजाद को मालूम नहीं था कि इसके डैड हुनैन को क्या बोल रहे हैं। इसे यह भी नहीं मालूम था कि इन दोनों की आपस में बातचीत क्या हो रही है। कि अपनी डैड इसके मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुनैन को ट्रीट कर रहे थे। इतने में इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर मुर्तजा बारामद हुए। डॉक्टर मुर्तजा ना सिर्फ इसके फैमिली डॉक्टर थे, बल्कि शाहनवाज का बहुत अच्छा दोस्त भी था। हुनैन और शाहनवाज को उससे उठकर डॉक्टर मुर्तजा के पास पहुंचे। आजाद पेशेंट की जेबों में पैंट की जेबों में हाथ डाले कदम उठाता हुआ इन लोगों के पास पहुंचा था। स्टमक वॉश किया जा चुका है शाहनवाज, अब तुम्हारी वाइफ को कोई खतरा नहीं है। मुर्तजा शाहनवाज को तसल्ली देता हुआ बोला था। आप सही कह रही हैं ना डॉक्टर, आप भी ठीक है ना अब? हुनैन बहुत डर गई थी, इसलिए इसने एक दफ़ा और डॉक्टर से यकीन दहानी चाहिए, जिस पर मुर्तजा ने मुस्कुराकर से देखा था। जी बेटा, आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उन्होंने जिस क्वांटिटी में पिल्स ली थी, इससे इनकी जान को हरगिज खतरा नहीं था, मगर फिर भी इस तरह के अमल से एहतियात करनी चाहिए। कुछ पिल्स बॉडी में
जिसकी वजह से कल तक थोड़ी गूंदगी रहेगी, मगर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मुर्तज़ा ने पहले हुनैन को फिर शाहनवाज को देखकर अपनी बात मुकम्मल की थी। जी बिल्कुल मुर्तज़ा अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इनका सुसाइड करने का कोई इरादा नहीं था, ये सिर्फ अपने हस्बैंड और सिस्टर को डराने की थोड़ी हमदर्दी समेटने की कोशिश थी। साथ बोलता हुआ तंजिया हंसा था, मैं कब तक नमीन को घर लेकर जा सकता हूँ। शाहनवाज एक नजर साथ को देखकर मुर्तज़ा से मुखातब हुआ था, अगर इसी वक्त लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, मगर बस कुछ बॉडी बस कुछ पिल्स बॉडी में है, जिसकी वजह से कल तक थोड़ी गूंदगी रहेगी, मगर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मुर्तज़ा शाहनवाज को बोलता हुआ वहां से चला गया था। मैंने तुमसे कहा था ना हनी, तुम्हारी बहन काफी स्मार्ट है, देखो वो तुम्हें और डैड को मनाने में कामयाब हो गई। असाद अब हुनैन को देखता हुआ अपनी सुबह वाली बात याद करवाने लगा था। असाद प्लीज, हुनैन को जैसे इस वक्त इस टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लगा था। जब भी वो बोली, जबकि शाहनवाज खामोश ही रहा था। आप हुनैन के साथ कार में बैठिए, फॉर्मेलिटीज पूरी करके आ रहा हूँ। असाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला था, तुम नहीं, तुम हुनैन को लेकर कार में बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शाहनवाज की बात सुनकर असाद हुनैन को लेकर कार के पास पहुंचा था। आधी शीशी की बजाय पूरी शीशी ही खा लेती, कम से कम प्रोग्राम की कैंसिल होने का अफसोस तो नहीं होता। मिट्टी में मिला दी तुम्हारी बहन ने हमारे डेट को। असाद का फ्रेंड और हुनैन के लिए खोलता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। असाद को मेरी बहन ने, अगर उन्होंने मुझे डराने के लिए ऐसी कोशिश की है तो मैं वाकई डर गई हूँ। मैं प्यार करती हूँ आप ही से, और आज जिंदगी में पहली बार मैंने कितनी बातें सुनाई हैं, इन्हें तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हुनैन को एक बार फिर से टोड़ाने लगा। वो नवीन की सदकर पर खुद वाकई खौफजदा हो गई थी। यार अगर बातें सुनाई हैं तो वो डिजर्व भी करती हैं। है बहन की मोहब्बत तो देख लिया, अब ये बताओ अपने शोहर से कितनी मोहब्बत है। रेड ड्रेस में तो मेरा वेट कर रही थी, अब मुझे देखना है कि अंदर का कलर मेरी मर्जी के मुताबिक है कि नहीं। वो हुनैन का हाथ थाम कर से देखता हुआ बोला था। असाद प्लीज, इस वक्त मेरा मजाक का मूड नहीं है। उन्होंने हाथ चलाते हुए सीरियस होकर कहा था, तो तुम्हें मैं कहाँ से मजाक करता हुआ लग रहा हूँ। आई एम डैम सीरियस डार्लिंग, बाकी का प्रोग्राम मीटिंग में नहीं होना चाहिए, और अपने रूम में तुम्हारा ये मूड हरगिज नहीं देखूंगा। साथ ने दोबारा हुनैन का हाथ पकड़ा था। हुनैन ने देखा साथ की चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ आंखों में ऑर्डर भी था। हुनैन ने खामोशी से सर झुका लिया, जबकि साथ स्मोकिंग करता हुआ शाहनवाज का वेट करने लगा था। नवीन क्यों तंग कर रही हो हुनैन को, इसे भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने दो, और तुम भी रेस्ट करो। इस वक्त साथ हुनैन और शाहनवाज नवीन के बेडरूम में मौजूद थे। नवीन घर आ चुकी थी और थोड़ी देर पहले वो होश में आई थी। होश में आने के साथ ही इसने हुनैन का पूछा था, और इस वक्त वो बेड पर बराबर में बैठी हुनैन का हाथ मजबूती से पकड़े लेटी हुई थी, जबकि शाहनवाज बेड के साथ खड़ा हुआ नवीन को नरमी से समझा रहा था। शायद हुनैन की तरह वो भी नवीन की सरकत से डर गया था, जब भी इसके लहजे में भी नरमी आ गई थी। नहीं, मेरे पास ही सोएगी शाहनवाज, आप वजीहा के पास चले जाए, अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं सारी रात बेसुकून रहूंगी। नवीन की आंखों से महसूस हो रहा था कि वो थोड़ी देर बाद गूंदगी में चली जाएगी, मगर वो बाजिद थी कि हुनैन इसके पास ही सोएगी। वो हुनैन को असाद के साथ देखना तो दूर की बात सोचना भी नहीं चाहती थी। असाद खामोश खड़ा अपने सामने बेड पर लेटी सूरत की से देख रहा था, जो अब बिला वजह इससे बेर बंधे हुए थी। साथ ही साथ वो हुनैन को भी देख रहा था, जो मुसलसल से नजर चुराए अपनी बहन से चिपकी बैठी थी। हनी शाहनवाज को बताओ ना जान, तुम अपनी आपी के पास ही रहोगी आज रात। नवीन हुनैन का हाथ हमें से पूछने लगी थी, कोई बात नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, मैं आपी के पास सो जाती हूँ, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। हुनैन शाहनवाज को देखती हुई बड़ी, मगर इसने पूरी कोशिश की थी कि बस हाथ की तरफ ना देखे। हुनैन की बात सुनकर साथ खामोश नजर हुनैन के चेहरे पर डालकर रूम से चला गया, तो हुनैन को अफसोस हुआ था। थैंक्स हुनैन, तुमने मेरे डिस्टर्ब होने का सोचा है। मैं वजिया के पास चला जाता हूँ, तुम दोनों रेस्ट करो। शाहनवाज शिकायती अंदाज में नवीन को देखकर हुनैन से मुखातब हुआ और फिर रूम से निकल गया। हनी, मैं परसुकून नींद लेना चाहती हूँ, प्लीज रूम का दरवाजा लॉक कर दो। नवीन की आंखों से महसूस हो रहा था कि वाकई सोना चाहती है, मगर कोई खौफ से बेदार किए हुए था। आप रिलैक्स होकर सो जाए, मैं यहीं आपके पास मौजूद हूँ। हुनैन बेडरूम का दरवाजा लॉक करके बेड पर इसके पास आकर लेट गई थी। नवीन ने दोबारा अपनी तसल्ली के लिए इसका हाथ पकड़ लिया। अब नवीन गहरी नींद में सो रही थी, मगर हुनैन की आंखों में नींद दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। वो सिर्फ हाथ का सोच रही थी, शायद वो इससे नाराज हो गया था। हुनैन ने हाथ पर नजर डाली, जो अभी भी नवीन के हाथ में पकड़ा हुआ था, और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हुनैन की सुबह 8 बजे के करीब आंख खुली, इसने एक नजर नवीन पर डाली, जो दूसरी तरफ करवट लिए गहरी नींद सो रही थी। हुनैन बालों को फोल्ड करके क्लिप लगाते हुए बेड से उठी और वॉशरूम का रुख किया। पूरी रात बस सुकून से सो नहीं पाई थी। नवीन बार बार नींद में इसको पुकार कर कंफर्म कर रही थी कि हुनैन इसके पास मौजूद है भी या नहीं। फिर बार बार इसके वजूद को बेड पर टटोल कर इत्मीनान करती, उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन इस वक्त वह गहरी नींद में सो रही थी। हुनैन ने एक नजर सोती हुई नवीन को देखा और कमरे से निकलकर असाद के बेडरूम का रुख किया था। असाद ऑफिस नहीं जाना क्या? हुनैन असाद के कमरे में आई तो वो अभी भी सो रहा था, शायद वो भी रात को देर तक जागता रहा था। हुनैन ने इसके पास आकर देखा, मगर हुनैन के बुखाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वो यूं ही आंखें बंद किए लेटा रहा। तब हुनैन बेड पर इसके करीब आकर बैठी थी। असाद, हुनैन ने अपने दोनों हाथ इसके गाल पर रखे, इसका सर हिलाया। तब असाद ने अपनी आंखें खोली थी। ऑफिस नहीं जाना क्या तुमने आज? हुनैन ने एक बार फिर से पूछा और अपने हाथ पीछे किए। असाद हुनैन को नींद भरी आंखों से देखने लगा, जैसे इसकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार बाकी हो। उसने हुनैन का बाजू पकड़कर इसे अपने ऊपर गिरा लिया और हुनैन की कमर पर अपने बाजू लपेट कर इसे अपने हिसार में लिया। हुनैन जब असाद के सीने पर गिरी तो उसके अपने होंठ असाद के सीने पर रखे थे, जिसको महसूस करके इसके सीने में ठंडक का एहसास जागा। वो हुनैन की कमर पर अपने बाजू से गिरफ्त मजीद सख्त करता हुआ करवट बदलकर हुनैन को पकड़े उल्टा होकर लेटा था। हुनैन अब बेड पर लेटी हुई थी और असाद इसके ऊपर झुका इसका चेहरा देख रहा था। वह मुकम्मल असाद के हिसार में थी। तब हुनैन ने अपना हाथ इसके गाल पर रखा, जैसे असाद ने थाम कर मदहोशी में अपने होठों से लगाया था। वो दोबारा
अब वह दूसरे हाथ का अंगूठा हुनैन के होठों पर फेरता हुआ मदहोशी के आलम में से देख रहा था। शुक्र है तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हुनैन के मुंह से बेसाख्ता निकला तो सादिस का हाथ छोड़कर से गौर से देखने लगा। फिर एक नजर कमरे की खिड़की पर डाली जहां पर्दों से रोशनी छनकर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी, यानी कि कल रात वह हुनैन का इंतजार करते करते सो गया था, मगर हुनैन इसके पास नहीं आई थी। हुनैन का ये जुमला इसका जहन बेकम्मल बेदार कर चुका था। वह कल रात अपनी बहन के पास सोई थी, इसे इग्नोर करके असहाद जैसे होश की दुनिया में आया और उठकर बैठ गया। वो अलार्म क्यों नहीं बजा? साइड टेबल पर रखे अलार्म पीस को देखता हुआ खुद से बोला, फिर अपना मोबाइल चेक करके फौरन उठा और बेडरूम से अपने कपड़े निकालने लगा। साथ क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? हुनैन इसकी सारी हरकत नोट कर उठती हुई बैठ हुनैन इसकी सारी हरकत नोट करती उठकर बैठती हुई इसे पूछने लगी थी, सुबह सोकर उठने के बाद बंदा कहाँ जाता है? आसाद सीधी सोकर से पूछता हुआ वॉशरूम चला गया था। आंख खुलते ही तो ठीक था, मगर अचानक क्या हो गया? हुनैन खुद से बोलती हुई बेड से उठकर इसका कमल तय करके इसका इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर में साथ बात में शावर लेकर रूम में आया। वो हुनैन को देखे बगैर अपना ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। तुम्हें मालूम है आप सारी रात सोई जागी कैफियत में रही हैं। वक्फे वक्फे से मेरा हाथ थाम कर इत्मीनान कर रही थी कि मैं इनके पास मौजूद हूँ। असाद ड्रेस पहनकर वापस रूम में आया तो हुनैन इसके मुंह से अंदाजा लगा चुकी थी कि अब इससे नाराज है। इसकी दिमागी हलल का कोई इलाज नहीं है, ला इलाज हो चुकी है तुम्हारी बहन। जल्दी जल्दी शूज पहनने के बाद वो टाई की नट बांधता हुआ बोला था, ऐसे मत कहो असाद, तो मेरी भी सिचुएशन को समझनी चाहिए। आप ही को कल रात मेरी ज़रूरत थी। वो ड्रेसर के पास आकर बोली, जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेरता हाथ का हाथ रुका होने इनका देखने लगा। राइट, कल रात तुम्हारी अपी को तुम्हारी ज़रूरत थी, इसका हक है तुम पर, सिर्फ और सिर्फ तुमने कल ये साबित कर दिया। असाद इसी को देखकर जताता हुआ नाराजगी से बोला था, तुम इस तरह से मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरी मजबूरी भी समझना चाहिए। उन्होंने पाला है मुझे। असाद को असाद के हाथ से हेयर ब्रश लेती हुई बोली थी, हाँ नाराज होने का हक तो सिर्फ तुम्हें हासिल है, तुम्हारी मजबूरियां भी सिर्फ मैं समझूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मैं हनी के अभी भी मेरे बेडरूम में शिफ्ट होने के बजाय अपनी आपी के बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ? वह तुम्हें अभी भी पाल लेंगी, ना इसे छोड़ की जरूरत है ना तुम्हें। असाद खिलाई में रेस्ट वॉच पढ़ने के बाद अपना वॉलेट, मोबाइल, लाइटर और सिगरेट का पैकेट जेबों में रखता हुआ रूम से निकल गया था और नैनी से देखती रह गई। फिर हिम्मत हारने के बगैर इसके पीछे गई थी। नहीं मामा, लेट हो गया हूँ, 9 बजे मीटिंग है। हुनैन ट्रेनिंग हाल में आई तो वजीहा के लिए भी रास्ते के टेबल पर मौजूद पाया और सादी से मिलकर बाहर निकल रहा था। असाद नाश्ता तो करते जाओ। हुनैन की बेसाख्ता बोलने पर वो मुड़ा था, बताया तो है मम्मा को मीटिंग है, लेट हो रहा, क्या तुम्हें अलग से बताऊंगा? असादी से रुखे लहजे में जवाब देकर बाहर निकल गया था। अब वो शर्मिंदगी से वजीहा को देख रही थी जो इसी को देख रही थी। बदतमीज इंसान, अपनी माँ के सामने ही बेइज्जती कर दी मेरी। हुनैन सोचती हुई वापस नमीन के रूम में जाने लगी। क्या हो गया है? असाद नाराज है तुमसे? वजीहा की आवाज़ सुनकर हुनैन ने पलट कर इसे देखा। वजीहा बेतासर इसी को देख रही थी। जी नाराज हो गया है आपका बेटा मुझसे? हुनैन को लगा जिसकी बात सुनकर वजीहा तंजिया हंसेगी या फिर कोई तंज करेगी, मगर हुनैन की बात सुनकर वो मुस्कुराकर से देख रही थी। इसकी मुस्कुराहट में कुछ चालाकी या मक्कारी नहीं थी, बल्कि इसके चेहरे की तरह इसकी मुस्कुराहट भी शफाफ और उलझी थी। और अब तो मेरे बेटे के नाराज होने के काम में नाश्ता नहीं करोगी? हुनैन दूर जाने लगी तो एक बार फिर वजीहा बोली। हुनैन ने मुड़कर वजीहा को देखा, अभी हुनैन को देख रही थी। खैर मुझे ऐसा भी कोई गम लाहक नहीं हुआ इसके नाराज होने पर। हुनैन डाइनिंग टेबल पर आकर कुर्सी पर बैठती हुई बोली, कल रात नवीन के चक्कर में इसने कुछ भी नहीं खाया था और अब वो दोनों का शौक मजीद भूखा रहकर नहीं मना सकती थी। ऐसा ही होना चाहिए, किसी की नाराजगी और गुस्से को खाने पर नहीं निकालना चाहिए। वजीहा इसे मुत्तफिक होती हुई कैंटल से चाय निकालने लगी। शायद वो हुनैन के लिए चाय निकाल रही थी, क्योंकि इसके आगे इसका कप पहले ही रखा हुआ था। आपको बुरी नहीं लगी मेरी बात? मतलब मैं आपकी बेटी की नाराजगी की परवाह किए बिना नाश्ता कर रही हूँ। हुनैन वजीहा की को देखती हुई पूछने लगी थी, बुरी लगने वाली क्या बात है? मेरा बेटा तुम्हारा शोहर है, नाराजगी तो हर रिश्ते में चलती रहती है, बस ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, मतलब बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वजीहा चाय का कप हुनैन के आगे रख चुकी थी और वो अपना नाश्ता करते हुए बोली थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बात को नहीं बढ़ाया और ईगो को बीच में लाए बगैर मुझसे सुलह कर ली। हुनैन खुद भी नाश्ता करते हुए वजीहा से पूछने लगी थी, मैं तुमसे नाराज नहीं थी हुनैन, बस 2 दिन से गुस्सा था, मगर फिर खुद को समझाया तुम नमीन की बहन नहीं अजहद की बीवी भी हो, है तुम अजहद को मना लेना, इसको मनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। वजीहा नाश्ता करने के साथ साथ हुनैन को देखती हुई बोलती, जी वो ऑफिस से आएगा तो मैं इसको मना लूंगी। हुनैन ने एक नजर वजीहा को देखकर थोड़ा झिझक कर जवाब दिया और नाश्ता करने लगी। तुम इसके ऑफिस से आने का इंतजार कर रही हो, तब तक तो नाराजगी का दौराना और भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करती, तुम खुद अजहद के ऑफिस चली जाओ और वहाँ जाकर इसे मना लो। वजीहा ने हुनैन का मशवरा दिया, जिस पर हुनैन इसे देखने लगी थी। मैं इसे ऑफिस जाकर मना लूँ, मतलब वो मेरे ऑफिस आने का माइंड तो नहीं करेगा ना? हुनैन हिचकिचाती हुई वजीहा से पूछने लगी, माइंड करने वाली कौन सी बात है इसमें? मेरे ख्याल में तो शायद इसे तुम्हारा इस तरह ऑफिस आकर बनाने का अंदाज अच्छा लगे, इसीलिए बोला मैंने आके, तुम खुद देख लो कि तुम्हें जो मुनासिब लगे। वजीहा हुनैन को कंफ्यूज होता देखकर बोली थी, असाद को मनाऊं कैसे? मतलब कितना रूड हो जाता है वो। कभी कभी आप कैसे मनाती हैं अगर वो नाराज हो जाए तो? हुनैन को महसूस हो रहा था जैसे आपकी बार असाद को मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वजीहा की मदद लेनी चाहिए। हुनैन को महसूस हो रहा था जैसे आपकी बात असाद को मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वजीहा की मदद लेनी चाहिए। मगर हुनैन की बात सुनकर वजीहा हैरत से देखने लगी थी। वह मुझसे सिर्फ एक बार नाराज़ हुआ था 16 साल की उम्र में, जब इसने शाहनवाज से स्पोर्ट बाइक लेने की जिद करी थी और मैंने मना कर दिया। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे मना लिया, मगर माँ के और बीवी के मनाने में बहुत फ़र्क होता है। वैसे तुम अपनी सास से अपने शौहर के मनाने की टिप्स पूछ रही हो? अब की बार वजीहा अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई हुनैन से कहने लगी, जिस तरह हुनैन शर्मिंदा हुई थी। नहीं, वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। हुनैन ने चाय का कप फ़ौरन होठों से लगा लिया। वजीहा इसे एक बार फिर से देकर मुस्कुराई थी। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। नाश्ता करने के बाद वजीहा लॉन की तरफ जा रही थी, तब हुनैन इसे देखती हुई बोली थी, बुरी सास बनने में कुछ भी नहीं रखा है, वैसे तुम भी बहुत अच्छी हो, सबका ख्याल रखने वाली। अगर ऑफिस जाना हो तो 12 बजे के बाद ड्राइवर के साथ चली जाना, अभी तो साथ मीटिंग में मसरूफ होगा। वजीहा की बात सुनकर हुनैन हल्का सा मुस्कुराई। वजीहा लान की तरफ चली गई थी। सुबह अजहद ऑफिस पहुंचा तो
मालूम हुआ कि मीटिंग का टाइम 2 बजे रख दिया गया है। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए पर से प्रेजेंटेशन देख रहा था। इसकी नागवार नजर रूम के दरवाजे पर पड़ी, क्योंकि ऐसे हरगिज पसंद नहीं था कि कोई बगैर इजाजत मुंह उठाकर रूम के अंदर दाखिल हो। मगर आने वाली हस्ती को देखकर नागवारी हैरत में बदली थी। किसकी परमिशन से अंदर आई हो तुम? हसरत ने अपनी हैरत ज़दा तासरात को छुपाता हुआ इससे पूछने लगा। ब्लैक के ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुनैन ने असाद को मुस्कुराकर देखा था। मिसेस असाद को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? आप ये बिला वजह की नाराज़गी छोड़ो और खुश हो जाओ। मैं तुम्हारे पीछे ऑफिस तक तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। हुनैन चलती हुई असाद के पास आई थी। जी मिस यमुना जी मिस यमुना, किसकी परमिशन से आपने इन्हें अंदर भेजा है? हुनैन की बात सुनकर टेबल पर मौजूद फोन कान से लगाए वो पीए से पूछने लगा, जिस पर हुनैन के मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। मेरी मिसेस हो या फिर कोई और, अगर आपको जॉब करनी है तो आइंदा रूल्स फॉलो करिएगा। इसे मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझिए। और साथ में पीए की खबर देकर फोन पर रखा था। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसलिए जो कहना है जल्दी कहो। असाद अपने सामने खड़ी हुनैन को देखता हुआ बोलकर अपनी कलाई पाबंदी रेस्ट वॉच में टाइम देखने लगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसे मीटिंग के लिए निकलना था। कब तक ऐसे मुंह बना के रखने का इरादा है? यहाँ तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, तुम्हें सॉरी करने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी वैल्यू है। तुम्हें यूँ नाराज़ होना, मुझे इग्नोर करना मुझे हर्ट कर रहा है। सॉरी ना प्लीज़, अब नाराज़गी छोड़ दो। हुनैन इसके सामने खड़ी होकर नरमी से बोली थी। असाद चेयर पर झूलता हुआ इसे देखने लगा। जिप खोलो अपनी जैकेट की। असाद की बात सुनकर इसका मूड देखती हुई, जो कि बिल्कुल संजीदा था, हुनैन ने अपनी जैकेट की जिप खोली, जिसके अंदर इसने रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। उतार दो अपनी जैकेट। असाद की अगली बात सुनकर हुनैन इसे देखने लगी। इसके फेस एक्सप्रेशन अभी भी बिल्कुल संजीदा थे, जिसे हुनैन इसकी बात नहीं मानती तो वह नाराज़ होता, इसलिए हुनैन को इसकी बात मानते हुए अपनी जैकेट उतारनी पड़ी थी। अब वो रेड कलर के टॉप पर असाद के सामने खड़ी थी। व्हाट कलर इज द इनसाइड ड्रेसिंग? असाद रेड कलर के टॉप में इसका जायजा लेता हुआ इसे सवाल करने लगा था। जो तुमने कल कहा था वही। मगर असाद, हुनैन को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी, तभी वो एकदम बोली, जितना सवाल किया है बस वही जवाब दो। टेक ऑफ योर टॉप। असाद की अगली बात सुनकर हुनैन हैरत से घूरकर इसे देखने लगी, जबकि असाद चेयर पर झूलता हुआ इसके अगले अमल का इंतजार करने लगा था। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? उन्हें ना खैरत से आंखें दिखाती हुई बोली थी। क्यों मनाने आई थी ना तुम मुझे? तो जो मैं बोलूं वो चुप करके मानती जाओ, वरना इसी वक्त घर जाओ। हसात संजीदगी से बोला था। ये वाली बात मैं तुम्हारी कैसे मान सकती हूँ? तुम इस तरह करोगे मेरे साथ? हसात के अंदाज से लग रहा था कि वैसे राय देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन हुनैन भी इसकी फरमाइश कैसे पूरी कर सकती थी? अपनी बहन की तो सच्ची झूठी जायज़ ना जायज़ हर बात मान लेती हो, फिर शोहर की क्यों नहीं? टाप उतारो वरना घर जाओ। वो अभी भी संजीदगी से हुनैन को देखता हुआ बोला। हुनैन बेचारगी से देख रही थी। निचला होंठ दांतों में दबाते हुए इसने अपना टॉप ऊपर करना चाहा। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। टॉप दोबारा नीचे करती वो फैसला किन अंदाज में बोली थी। असाद एक झटके से चेयर से उठा और हुनैन की जैकेट इसके हाथ में पकड़ाकर इसका बाजू पकड़ता हुआ अपने रूम से बाहर निकालने लगा। छोड़ो मेरा बाजू, तुम एक बेशर्म इंसान हो। मेरी वजह से तुम भाड़ में जाओ। हुनैन अपना बाजू छुड़वाती हुई असाद से बोली और खुद उसके रूम से निकल गई थी। आज अब्बास को असाद के घर से अपने घर में शिफ्ट होना था। 1 घंटे पहले वो जाकर वजीहा से मिल लिया था और असाद इसके साथ से इसकी मुलाकात रात को ही हो गई थी। कोमल के कमरे की तरफ इसने कदम फराए, मगर इसको यूं कोमल के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वापस टैक्सी में आकर अपना सामान पैक करने लगा। अब वो ना तो मुकम्मल होशो हवा अब ना सिर्फ वो मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से सारी बातें भी याद आ चुकी थी। शहनवाज वजीहा और असाद इसका बहुत ख्याल रख रहे थे। हुनैन भी इसे अच्छी नेचर की लगी थी, साफ दिल की खुश इखलाक लड़की। इसके भाई के लिए किसी ऐसे ही लड़की को होना चाहिए था। बस नवीन को देखकर से थोड़ी सी उलझन होती थी। इसे नहीं लग रहा था कि वह नवीन से फ्रेंक हो सकेगी। और हाँ, बात इस दफा पहले दिन ही पहचान गई थी, मगर साथ के सामने इसने पहचानने से इनकार कर दिया था कि वह इसके साथ कुछ गलत कर रहा था। मगर बाद में कोमल को अपने जहन पर जोर डालने से अब्बास का एक केयरिंग रूप भी याद आया था। इसके साथ फुटबॉल खेलना, इसे मेडिसिन खिलाना, खाना खिलाना, इसको बाहर घुमाने लेकर जाना, हंसना, हंस कर बातें करना, ये सब बातें सोचकर वो कंफ्यूज हो जाती। इसका कौन सा रूह असली था? वो बिल्कुल असीद की तरह था। हाँ, वो भी तो ऐसा ही था। इसका क्लास फेलो, उसकी मोहब्बत का दावेदार। दिया ने इसे कितना माना किया था कि असीद की मोहब्बत ठीक नहीं है, बल्कि दिया के असीद और इसके साथ दोस्त हारिस सच्ची खासी लड़ाई भी हुई थी कि अगर इसने कोमल को बेवकूफ़ बनाना नहीं छोड़ा तो वह न सिर्फ इसकी यूनिवर्सिटी के डाउन से कंप्लेन करेगी, बल्कि इसके पेरेंट्स से भी इसकी कंप्लेन करेगी। और फिर इसके अगले दिन क्या हुआ था? वह असीद की बातों में आकर यूनिवर्सिटी के ऑफ होने के बाद इसे मिलने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पहुंच गई, जहाँ असीद अपने दोस्त हारिस के साथ मौजूद था। वो दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन साबित हुआ था। लाजमी हारिस और असीद इसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे, मगर न जाने ये इसकी खुदकिस्मती थी या दिया की बदकिस्मती। दिया कोमल को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में पहुंच गई और असीद ने कोमल को वहीं लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से में बंद कर दिया था। कोमल ग्रिल के पार जोर जोर से चीख कर रसीद को मना कर रही थी। इसका बैग भी इसके पहुंच से काफी दूर लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से में पड़ा था। वो दिया के किसी भी तरह की मदद करने में बेबस थी। रसीद और हारिस ने दिया को वहां से जाने नहीं दिया था, बल्कि बारी बारी से अपनी जिंदगी का निशाना बनाया। इस वक्त दिया की चीखों के साथ साथ कोमल की चीखें भी शामिल थी, जिनको सुनकर यूनिवर्सिटी का गार्ड लाइब्रेरी में आया। उसने यूनिवर्सिटी के अमले के साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। रसीद और हारिस दोनों ही को गिरफ्तार कर दिया गया था, मगर इस वाक़े का शदीद असर लेते हुए दिया अपनी जान से गई और कोमल अपनी हवासों से। कोमल को बेहोशी की हालत में घर लाया गया था, मगर होश में आकर सदमे के बायस पर कभी कभी हंसने लग जाती तो कभी चीखों पुकार शुरू कर देती और रोने लग जाती। असाद इस वक्त अमेरिका से वापस आया, मगर शाहनवाज ने चंद दिनों बाद ही इसे वापस भेज दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कोमल ने इस वाक़े का दिमाग पर काफ़ी असर लिया है, इसके बाद वो सदमे में चली गई है। चंद दिनों बाद वो इसे शॉपिंग
चंद दिनों बाद वो इस शॉकिंग पीरियड से यानी कि इस कैफियत से निकल पाएगी। शाहनवाज ने असीत और हारिस पर केस किया था। वो इतना मजबूत था कि इनके पेरेंट्स जाकर भी अपने बेटों को सजा खत्म नहीं करवा सके थे, मगर दूसरी तरफ शाहनवाज को अमल से वजन हो गया था, क्योंकि जब शुरू में से फ़र्क पड़ते तो वो बासुम में नहीं होती, वो अक्सर असीत का नाम लेती, जिससे इसकी असीत से पसंदीगी की ज़ाहिर होती। ये बात कोमल से शाहनवाज की दूरी का बाइस बनी थी। वो अपने ख्यालों में गुमलान को क्रॉस करके नेक्सी की तरफ पहुंची थी, जहाँ से अब्बास अपना सूटकेस और बैग हाथ में लिए बाहर निकल रहा था। कोमल ने अब्बास को देखा तो वो एकदम डर गई। अब्बास के कदम भी वहीं रुक गए थे। अब्बास को इसकी और अपनी पहली मुलाकात किया था, तभी वो पोइम पढ़ते हुए नेक्सी की तरफ आई थी और अचानक अब्बास को देखकर सीधा डर गई थी। हेलो, अब्बास ने कोमल को इसी दिन की तरह हेलो कहा। वो हाथ में से नकली मोबाइल बनाकर हेलो कहने के बजाय अब्बास को देखती रही, फिर कुछ भी कहे बिना पलट कर जाने लगी। कौमी बेबी, बात तो सुनती जाइए। कमल को जाता हुआ देखकर अब्बास सूटकेस और बैग वहीं छोड़कर कोमल की तरफ भरा था। वो इसके देखे बगैर और बोले बगैर जाने का इरादा रखता था। जब भी वजीहा से मिलकर आ गया था, मगर अब कोमल को देखकर वो अपने कदम और दिल को रोक नहीं पाया था। जब भी कोमल के पास पहुंचा था, मैं कोमल बेबी नहीं कोमल हूँ, आइंदा मुझे इस नाम से मुहातब मत करिएगा। कोमल पलटकर हैरान चेहरे पर नागवारी लाते हुए अब्बास को बोली। वो वाकई फ्रॉक पहनकर दो पन यहाँ बांधी कौमी बेबी नहीं, बल्कि लॉन्ग शर्ट के ऊपर ट्राउजर पहने सारे बालों को कंधे के एक साइड पर किए कोमल लग रही थी। चंद दिन पहले अगर तुम्हें गलती से कोमल कह देता था, तुम इस बात का बुरा मानती थी कि तुम्हें कौमी बेबी क्यों नहीं कहा। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं आइंदा तुम्हें महातब ही ना करूँ। हाँ, आइंदा कोमल कहकर महातब करूंगा, इस बात का ख्याल रखूंगा। अब्बास मुस्कुराता हुआ कोमल की तरफ देखकर कहने लगा। वो खामोशी से देखने लगी थी। भाई ने बताया था मुझे कि आपने मेरा काफी ख्याल रखा, इसके लिए थैंक्स। कोमल रूखे अंदाज से अब्बास को देखने लगी तो अब्बास की मुस्कुराहट थम गई थी। सब अजहात ने बताया। कोमल, तुम्हें खुद कुछ भी याद नहीं मेरे साथ गुजरा हुआ वक्त। अब्बास कोमल को देखता हुआ पूछने लगा था। बहुत ज़्यादा याद करने पर मुझे याद आया था कि आप मुझे अपने घर लेकर गए थे, जहाँ आप मुझे अपना मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखा रहे थे। कमल ने अब्बास को इस अमल पर शर्मिंदा करना चाहा। वो इतनी बेखबर नहीं थी, ये बात को अब्बास को पावर करवाना चाहती थी। कमल, एक बार मेरी तरफ गौर से देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ? वह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी शॉकिंग पीरियड से निकालने की कोशिश थी और कुछ भी नहीं। अब्बास कोमल को देखता हुआ हकीकत बताने लगा। दिल नहीं चाहता मेरा किसी पर भी एतबार करने को। कोमल अब्बास को कहती हुई वहां से वापस जाने के लिए पलटी। तब अब्बास ने इसके दुपट्टे का सिरा पकड़ा तो कोमल को रुकना पड़ा। अब्बास चलता हुआ कोमल की जानिब आया था। इन 2 माह में तुमने मुझे हमेशा अपना दोस्त कहा। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारे और अपने दरमियान इस दोस्ती के रिश्ते को खालिस तरीके से निभाऊं। अगर तुम फिर भी ये कहोगे कि तुम्हें मेरी बात का इतबार नहीं, तो मुझे बहुत दुख होगा। कोमल, 2 दिन पहले भी तुमने असाद के सामने जब मुझे पहचाने से इनकार किया तो बहुत दुख हुआ था मुझे, जबकि कोमल ने अब्बास से वादा किया था कि वैसे कभी नहीं भूलेगी। अब्बास कोमल की जानिब देखता हुआ कहने लगा। कोमल इसे खामोशी से देखने लगी। जब अब्बास ने कोमल का हाथ थामा था, अब्बास कोमल को दोबारा से इतबार भी दिला देगा और अपने साथ गुजरा हुआ वक्त भी याद करवा देगा। बस इसे कोमल का साथ चाहिए। अब्बास कोमल का हाथ थामता हुआ कहने लगा था। कोमल बेबी, आपको अंदर वजीहा मैडम बुला रही हैं। कौसर कोमल के पास आकर बोली। कोमल अब्बास से हाथ चुराकर वहां से जाने लगी थी। घर के अंदर दाखिल होने से पहले कोमल ने पलटकर अब्बास को देखा। वो अभी भी मुंतज़िर निगाहों से खड़ा इसी को देख रहा था। कोमल घर के अंदर की तरफ चली गई थी। टेक ऑफ योर टॉप, फरमाइशें चेक टेक ऑफ योर टॉप, फरमाइशें चेक करो जरा हीरो की। मुझे हॉलीवुड की कोई बेहुदा हीरोइन समझा हुआ है। आंटी को तो बता भी नहीं सकती इनके बेटे की बेहुदा करतूत। हुनैन मुंह में बरबराती अपने कमरे के अंदर आई थी। कहाँ से आ रही हो तुम? हुनैन अपने कमरे में दाखिल हुई तो नवीन को अपने कमरे में मौजूद पाया। अब वो मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। असाद से मिलने इसके ऑफिस गई थी। हुनैन ने हैंड बैग रखते हुए नवीन को जवाब दिया। क्यों? नवीन माथे पर शिकने लिए आंखें दिखाती हुई सोफे से उठ खड़ी हुई थी। इस क्यों का क्या जवाब चाहिए आपको? वो शोहर है मेरा, हुनैन से जिताती हुई बोली थी। इसकी वजह से तो वो हुनैन से नाराज था। तुम शायद इस डील को भूल गई हो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई थी। इस तरह इसका वैल्यू देकर तुम खुद इसको करीब आने की दावत दे रही हो। नवीन अब गुस्से में सख्त लहजा इख्तियार किए हुए थी। सॉरी आपी, मैं आपकी किसी डील को नहीं मानती। असाद मेरे साथ खुश है और मैं इसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। फिर इस बात से किसी तीसरे को क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अपना जैकेट उठाकर सोफे पर रखा और लहजे में नरमी लाए बगैर नवीन के सामने आकर बोली थी। क्या कहा तुमने? किसी तीसरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी बहन, तुम्हें मेरा वजूद थर्ड पर्सन लगता है? नवीन ने गुस्से में इसे धक्का दिया। वो सोफे पर जा गिरी थी। आप ही हुनैन इसके गुस्से पर हैरत का इजहार करते हुए बोली थी। खामोश। नवीन इसे आंखें दिखाती हुई गुर्राई। तुम्हें याद है जब हमारी अम्मी हमें हमेशा के लिए छोड़कर गई थी? इस वक्त मैं महज 12 साल की थी। 12 साल की कम उम्र लड़की। इस वक्त मैंने माँ के गम को सीने से लगाने के बजाय अपनी छोटी सी 3 साल बहन को सीने से लगाया था। 12 साल की उम्र में मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी तुम्हारे लिए। जब तुम रातों को भूख से बिलक बिलक कर रोती, तब मैं अपना बिस्तर छोड़कर तुम्हारे लिए फीडर तैयार करती। पेट भरने के बाद अक्सर तुम्हारे सोने का दिल नहीं चाहता, तब मैं तुम्हारे साथ खेलती और सुबह स्कूल के टाइम पर लेक्चर के दौरान ऊँग रही होती। तुम्हें नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, सुलाना, बगैर माथे पर शिकन लाई में तुम्हारे सारे काम करती। जिस दिन मेरा मैट्रिक का पेपर था, इस दिन तुम्हें तेज बुखार था। तब तुम्हें पापा नहीं सिर्फ अपनी आप ही चाहिए थी। सारी रात में एक हाथ में किताब लिए तुम्हारे सहारे बैठी रही। और जब हमारे पापा की डेथ हुई, तब 21 साल मेरी उम्र थी। मुझे माँ के साथ साथ एक बाप भी बनना पड़ा। जब बराबर वाली फौजिया भाभी मुझे आके कहती कि हुनैन बहुत प्यारी है, ये जवान होकर बहुत खूबसूरत निकलेगी, तब मेरी रात की नींद तुम्हारी फिक्रों में उड़ जाती। रात को 2 बार
रात को 2-2 बार उठकर दरवाजे को लॉक चेक करती और ये भी इत्मीनान करती कि जो डंडा मैंने बेड के नीचे छुपा कर रखा है वही मौजूद है कि नहीं। अपनी इज्जत से पहले तुम्हारी हिफाजत करने का ख्याल आता मुझे। तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुमने मुझे आकर बताया था कि कल लास्ट डेट है तुम्हारी फीस जमा करवाने की। इस वक्त तक मेरी सैलरी से इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं तुम्हें फीस जमा करवाने के लिए पैसे देती। हमारे मोहल्ले में मुझे कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें मालूम है इस दिन वो पैसे मैंने हमीद अंकल से उधार लिए थे। उन्हें आंखों में आंसू भरे हुए अपने पुराने मोहल्ले के हमीद अंकल को याद करने लगी जिसकी गलीज नजरों से बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक महफूज नहीं थी। उधार के पैसे देते हुए इसने मालूम है मुझे कहाँ छूने की कोशिश की थी। नवीन के जुमले पर हुनैन तरफ उठी थी। आप ही प्लीज। अब हुनैन अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। बिल्कुल इसी तरह रोई थी मैं इस दिन घर आकर, क्योंकि चाहकर भी मैं इस हबीस आदमी का मुंह नहीं तोड़ पाई थी, वरना वो अपने दिए हुए पैसे मुझसे छीन लेता। तुम्हारी फीस जमा नहीं हो पाती। नवीन हुनैन को देखती हुए बताने लगी थी। जब तुम 9th क्लास में आई तब फौजिया भाभी ने मुझे तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताया। 9 से 5 बजे तक की जॉब करने वाला एक मिडिल क्लास शरीफ लड़का, इज्जतदार घराना, छोटी सी फैमिली। तुम्हारी वहाँ शादी करवाने के बाद फिर मैं आराम से अपने लिए कुछ सोच सकती थी, मगर अपनी इतनी प्यारी सी खूबसूरत बहन को किसी को ऐसे ही थोड़ी दे सकती थी मैं। इसलिए तो मुझे कोई शहजादा चाहिए था, मगर शहजादे से पहले एक शैतान की आमद हमारी जिंदगी में हो गई और इसने बड़ी होशियारी से मुझसे मेरी बहन को छीन लिया और अब मेरी बहन भी शैतान के साथ रहना चाहती है। नवीन जहर होनीदा लहजे में बोली थी। आप भी प्लीज आप आजाद की तरफ से अपना दिल साफ कर ले। वो शोहर है मेरा, मैं इसे बहुत उन्होंने रोते हुए बोलना चाहा था। आके कुछ नहीं बोलना हनी, जो तुम बोलना चाहती हो वो मैं हरगिज नहीं सुनना चाहती। नफरत है मुझे इस बदतमीज और घटिया इंसान से। अगर तुमने इसे रिश्ता बनाया ना तो तुमने अपने अगर तुमने इससे रिश्ता बनाया या तुमने इसे अपने साथ कुछ भी करने दिया तो मुझसे अपना हर रिश्ता खत्म कर देना। नवीन हनीन को बोलती हुए इसके कमरे से चली गई थी। उन्होंने एक बार फिर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर रो दी थी। शाम को जब शाहनवाज ऑफिस से वापस घर आया तो वजीहा से मिलने के बाद वो नवीन के रूम में आया था। वो इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। सिर्फ वो बैठी हुई फाइलर से अपने नाखून तराश कर रही थी। ये भी ठीक है, पहले खुद भी झूठ बोलो, धोखाबाजी से काम लो और जब आदमी गुस्सा करे तो उल्टा स्लीपिंग पिल्स खाकर से वार्न करो कि अब आपको गुस्सा करना तो दूर की बात नाराज होने का हक भी नहीं रखते। इसलिए इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद फिर से नखरे भी खुद दिखाओ। शाहनवाज फिर नवीन के बराबर में बैठा हुआ बोला था। मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ शाहनवाज, मैं आपसे और वजीहा से वाकई शर्मिंदा हूँ। प्रेगनेंसी का झूठ मैंने सिर्फ आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए बोला था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। और रही बात असाद के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, आप इस मामले में मत पड़े। आपके बेटे ने पहले ही दिन से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। जब से इसने हनी से निकाह किया है मैं मसलसल जीत में मुब्तला हूँ। नवीन शाहनवाज को देखती हुई बोली थी। कैसे नहीं परो नवीन, असाद के मामले में वो बेटा है मेरा और तुम्हारी सारी बातों में मुझसे सबसे ज़्यादा गुस्सा भी इसी मल पर आया कि तुमने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तुम अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करो। खैर मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिस दिल में रंजिशें जन्म ले। शाहनवाज सुधा जो अंदाज में नवीन का हाथ थाम कर बोला था। आई एम सॉरी, मैं आपसे वाकई शर्मिंदा हूँ शाहनवाज। नवीन शाहनवाज के कंधे पर सर रखती हुई बोली थी। बहुत ज़्यादा फजूल हरकत की थी तुमने स्लीपिंग पिल्स खाकर। आइंदा ऐसी कोई भी फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए शाहनवाज। नवीन के गीत अपना हाथ हायर करते हुए बोला था। ओके, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, मगर आपको आज रात और कल की रात मेरे पास मेरे बेडरूम में रुकना होगा। नवीन शाहनवाज के कंधे से सर उठाकर से फरमाइश करने लगी, जिस पर शाहनवाज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर से आंखें दिखाने लगा था। आंखें दिखाने की नहीं हो रही जनाब, पिछली 4 रातों से आप वजीहा के पास हैं और आप 2 दिन तक तो मैं आपको इस वेदन से पार नहीं निकलने दूंगी। नवीन उत्तरा को शाहनवाज को देखने हुए बोली थी। जबरदस्ती है क्या? शाहनवाज नवीन को देखकर संजीदगी से पूछने लगा। बिल्कुल सही समझे आप, कुछ ऐसा ही है। नवीन अपनी बात को बोलकर खुद मुस्कुराई और साथ में शाहनवाज भी। नवीन की बात सुनकर इसका दोपहर से दिल उदास था। वो रात के खाने पर बुलावे के बावजूद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जिसका नोटिस सबने लिया था। वैसे तो असाद का कोई इरादा नहीं था ऑफिस से घर आने के बाद इसे मनाने का, मगर इसको खाने के टेबल पर मौजूद ना पाकर से अपना इरादा बदलना पड़ा था। खाने के टेबल पर नवीन भी मौजूद थी, जिसे वो हमेशा की तरह इग्नोर करता हुआ खामोशी से खाना खा रहा था। इसने नोट किया था कि शाहनवाज खाने के दौरान वजीहा के साथ नवीन से भी हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, यानी नवीन अपनी बहन और शोहर की हमदर्दी समेटने में कामयाब हो चुकी थी और शाहनवाज भी इसे नाराजगी खत्म कर चुका था। मगर कुछ भी हो जाए, वो कितने ही ड्रामे कर ले, असाद की नज़र में इसकी वैल्यू पहले जैसी ही रहती और अब वजीहा भी इससे कोई खास बात नहीं कर रही थी। खाने से फारग होकर साथ ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और टिश्यू को बाल बनाकर जानबूझकर इस रूप पर उछाला जो सीधा नवीन की प्लेट में जा गिरा था। नवीन ने इसकी घटिया हरकत पर खार बड़ी नजरों से हजात को देखा था, मगर वो उसकी नजरों की परवाह किए बगैर कुर्सी छोड़कर उठ चुका था। अब वो शाहनवाज को देख रही थी, जो खाने के साथ मोबाइल पर किसी से मोहे गुफ्तगू थे। नवीन ने इस पर आनंद भेजकर प्लेट पीछे खिसकाई, दूसरी प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगी। वजिया खाने से फारग होकर पहले ही उठ चुकी थी, जबकि असाद की हरकत सिर्फ कोमल ने देखी थी, मगर वो खामोशी से झुकाकर किसी से कुछ भी कहे बिना अपना खाना खाने लगी थी। साबरा ट्राली में खाना रखकर हनी के रूम में लेकर आओ। असाद किचन में आकर साबरा से कहता हुआ खुद हनैन के रूम में जाने लगा था। सर 5 मिनट पहले ही वजीहा मैडम के कहने पर मैं हुनैन मैम के रूम में खाना पहुंचा कर आई हूँ। साबरा की बात सुनकर से हैरत हुई थी, मगर ये हैरत कुछ गुवार थी। कुछ सास बहू में तनकात अच्छे हो गए। असाद ने दिल में सोचता हुआ हुनैन के कमरे का रुख किया था। कमरे में पहले से ही वजीहा मौजूद थी, जो इसे देखकर असाद चौंका था। ऐसा क्या किया है असाद तुमने जो ये इस तरह से रो रही है? असाद को हुनैन के कमरे में आता देखकर वजीहा असाद से पूछने लगी। असाद समझ गया था कि आज सुबह हुनैन के ऑफिस जाने का वजीहा को भी इल्म था। प्रॉमिस मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इससे एक काम बोला था जो कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, फिर भी इसने नहीं किया और घर आकर रोना शुरू कर दिया। असाद वैसे थोड़ी दूर व्हील चेयर पर बैठी वजीहा को जवाब देता हुआ खुद हुनैन के पास बेड पर आकर बैठ गया था। हुनैन की आंखें काफी सुरख हो रही थी, जो इसके रोने की निशानदेही कर रही थी। इसने सुबह से
सुबह ही वाला रेड टॉप पहना हुआ था। न जाने वो उसकी सुबह वाली बात को कितना सीरियस ले चुकी थी, या फिर कोई और बात थी। आखिर ऐसा क्या काम बोल दिया तुमने जो ये इतना रोने लगी थी। वजीहा हुनैन की सुरह आंखें देकर साथ से हद से पूछने लगी थी, जिस पर साथ ने हुनैन को देखा और हुनैन इससे नजर चुरा गई थी। कुछ नहीं मामा, मैंने बस इससे सीधा सीधा ये बोला था कि वो न जाने वजीहा को क्या बताने वाला था कि हुनैन एकदम बात काटी थी। अंतिम में साथ की वजह से नहीं रो रही, वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुनैन के बेसाख्ता बोलने पर साथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वैसे भी हुनैन को नवीन की बातों पर रोना आया था। वो बात तो ठीक है हनी, मगर वो काम तो मामा को पता जो मैंने तुमसे बोला था, वरना मामा भी सारी रात सोचते रहेंगे कि आखिर मैंने तुम्हें ऐसा क्या काम बोल दिया था। कितने मासूम अंदाज में वो हुनैन को बोलता हुआ इसे बस आ चुका था। हुनैन होंकू की तरह इसकी शक्ल देख रही थी और अब वो आंखों में शरारत भरे हुनैन को देख रहा था। नहीं मैं सारी रात को सोचूंगी और नहीं मुझे कुछ सुनना है। तुम इसे ज्यादा परेशान मत किया करो, बहुत मासूम बच्ची है ये। वैसे भी इसे ऑफिस जाने का मशवरा मैंने ही दिया था। वजीहा ने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो अपने बेटे की आंखों में शरारत और हुनैन का चपना नोट कर चुकी थी, इसलिए बात को रफा दफा करती हुई बोली थी। ओहो, तो इस मासूम बच्ची को ऑफिस भेजकर आपने बसाया था। साइड पर रखी ट्राली में फ्राइड राइस की प्लेट उठाकर लाया तो हुनैन इसको घूरकर, जबकि वजीहा अपने मुस्कुराहट छुपाकर साथ को देखने लगी थी। चलो आप खाना खा लो, आज से तुम्हें कोई भी काम नहीं बोलूंगा, बल्कि खुद से कर दिया करूंगा। साथ बहुत संजीदगी से बोलता हुआ स्पून में चावल भरकर हुनैन को खिलाने लगा। हुनैन ब्लश करके वजीहा को देखने लगी तो वो मुस्कुराकर इनके रूम से निकल गई थी। वाकई तो वो इतनी सेंसिटिव होकर मेरे इस मासूम से मुतालबे पर खड़ा कर रोने लग गई। वजीहा के जाने के बाद असाद हुनैन को दूसरा नबाला खिलाता हुआ पूछने लगा था। इसे मासूम तलबा नहीं बल्कि नाजायज मुतलबा कहते हैं। हुनैन असाद को देखती हुई कहने लगी थी, चलो वो मेरा नाजायज मुतालबा था जिसे तुमने माना नहीं, ठीक है। क्या तुम अपनी बहन के नाजायज मुतालबात मानकर मेरे साथ जायज कर रही हो। असहाद हुनैन को देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा, यानी कि वह सुबह से जो भी कुछ बोल रहा था वह सिर्फ इसे एहसास दिलाने के लिए ही बोल रहा था। वो मेरी बहन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ना तुम्हें छोड़ सकती। अब तुम दोनों को ही मेरा एहसास नहीं है। चावल से बराबर चम्मच में पीछे करती हुई बोलती, इसे एहसास करना ही कहते हैं जो मुझे तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं होने देता है। छोड़ो, तुम भी नहीं समझोगी। असहाद से एक और निवाला खिलाता हुआ बोला था, पानी पीना है मुझे। अचानक हिचकी आने पर वो बोलती हुई पानी पीने के लिए उठने लगी, मगर साथ ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया और खुद ट्राली से पानी का गिलास लेकर इसके पास आया था। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं अब प्यास मेरी शदीद होती जा रही है। कल मैं अपना हाथ जायज मुतालबा पूरे करने का हक रखता हूँ। असाद ने चिताने वाले अंदाज में बोलने के साथ एक और नवाला हुनैन के मुंह में डाला था। आज असाद का क्या प्लान था। हुनैन से इसको देखती भी सोचने लगी थी। थोड़ी देर पहले फंसी की कॉल आई थी, मालूम नहीं क्या मसला हुआ है इसके साथ। फौरन मुझे और मुकरम को बुलाया है। साथ हुनैन की सोच पर तबा से बताने लगा था, आज तो तुम अपने इन फजूल दोस्तों से दोस्ती नहीं खत्म कर सकते ना। एक आंख नहीं पाते मुझे ये तुम्हारे घटिया दोस्त। फंसी और मुकरम का जिक्र सुनकर हुनैन का मूड ही खराब होने लगा था। जिस तरह साथ मुस्कुरा दिया था, घटिया नहीं एक नंबर के कमीने हैं दोनों, मगर दोस्त हैं यार। मालूम नहीं क्या मसला हो गया है इसके साथ। वैसे तो मेरे दोस्तों से जेलसी की वजह ये तो नहीं कि यानी कि तुम चाह रही हो ये रेड टॉप आज मैं खुद ही उतारूं। हुनैन के मुंह में चावल भरता हुआ वो बेबाकी से बोला, जिस तरह हुनैन को फंदा लगते लगते बचा था। कितना फजूल बोलते हो तुम। हुनैन आंखें दिखाती हुई असाद से बोली थी, ना ही तो तुम फजूल बोलने देती हो, ना ही फजूल करने देती हो। फिर अच्छा ही है ना कि मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊं। असाद शिकवा करता हुआ हुनैन से बोला था, हनी डिनर क्यों नहीं किया तुमने। नवीन हुनैन को बोलती हुई इसके कमरे में आने लगी। इसके कदम और जुबान दोनों असाद को देखकर रुक गए थे और सामने का मंजर देखकर तो इसके माथे पर बल पड़ गए थे। मुंह खोलो यार, अब इतने कितने मुंह खोलो यार, अभी तक इतने प्यार से मेरे हाथों से खा रही थी। असाद ने इनको मुकम्मल नजरअंदाज करता हुआ हुनैन को देखकर बोला, तब हुनैन हर बार असाद को भी नाराज नहीं कर सकती, इसलिए इसने जरा सा मुंह खोला और असाद ने चावलों से भरा हुआ चम्मच इसके मुंह में डाला। नवीन हार खाने वाली नजर से इनको दोनों को देखने लगी थी। चावल का एक जरा हुनैन के होठों के नीचे चिपका हुआ था, जिसे हटाने के लिए इसने अपना हाथ अपनी थोड़ी की तरफ बढ़ाना चाहा, जिसे असाद ने वकाकर चावल का जरा अपने होठों से हटाया था। हुनैन को असाद से इतनी बेबाकी की तवक्को हरगिज नहीं थी। वह इसकी हरकत पर तंग रह गई, जबकि नवीन का इस मंजर को देखकर पारा हाई होने लगा था। वाह, ये तो आज की पानी पाउटिंग से भी ज्यादा मीठा लगा मुझे। असाद मुस्कुराकर नफी में सर हिलाता हुआ बोला। हुनैन असाद की हरकत पर शर्मिंदा होने लगी थी। ये क्या वाहियात हरकत है। नवीन नागवारी से असाद को देखती हुई बोली थी, ये वाहियात हरकत स्पेशली मैंने तुम्हें दिखाने के लिए ही की है, ताकि तुम यहाँ से शर्मा कर चली जाओ, मगर मैं भूल गया कि तुम्हें खालिस रीढ़ हड्डी की बनी हुई शय हो। पूरी फिल्म देखने के बाद भी यहीं पर टिकने का इरादा है। हुनैन को खाना खिलाने के बाद इसे फंसी के पास जाना था और वो इस वक्त नवीन का चेहरा नहीं देखना चाहता था। इसलिए छिलकर बोलने के साथ वो चावलों की प्लेट भी वापस रख चुका था, क्योंकि इस अंदाजा था कि अब हुनैन की बुक भी फोत हो चुकी होगी। हनी मैं चाह रही हूँ तुमसे बाद में बात करूंगी। वो साथ की बात का कोई जवाब दिए बगैर हुनैन को बोलती हुई जाने लगी थी, बाद में या रात में हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। तुम अपने रूम में जाकर सुकून से मरो, ताकि हम सुकून का सांस लेकर जी सके। और साथ खुद बिहार परी नजरों से नवीन को देखता हुआ बोला था। इसे अब खुद भी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था, जब तक नवीन इन दोनों के बीच में नहीं निकलेगी, इन दोनों का रिलेशन इसी तरह रहेगा। शायद अब वो खुद भी नहीं चाहता कि नवीन हर थोड़ी देर के बाद हुनैन के पास मौजूद हो। ये क्या तरीका है साथ बात करने का। आज फिर थोड़ा मूड हो रहा है लड़ने का। शहनवाज नवीन को ढूंढता हुआ हुनैन के कमरे में आया तो वो साथ के बात सुन चुका था। डैड, आज आप पूरी ईमानदारी से ये बात बताइए कि इस घर में ये कौन सा असूल है कि घर का एक मर्द जब चाहे अपनी दोनों बीवियों में से किसी के भी रूम में चला जाए, जबकि इस घर में दूसरे मर्द के लिए इसकी और उसकी वाइफ के लिए कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। हसाद शाहनवाज को देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। नवीन अब बिल्कुल खामोश हो गई थी और नजर झुका गई थी। तो किसने तुम्हारी वाइफ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है। शाहनवाज हसाद को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर हसाद तंजिया हंसा था। इसने डिस्टर्ब किया हुआ है हमारी प्राइवेसी को, हमारी लाइफ को। आइंदा ये बात मैं मुंह से नहीं बताऊंगा, बल्कि हनी को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। हसाद अपनी उंगली से नवीन की तरफ इशारा करता हुआ बोला और साथ ही इसका अंदाज
वार्निंग देने वाला था। ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने नवीन, तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए, वो दोनों मैरिड कपल हैं, यूँ किसी के रूम में हर वक्त आना जाना मुनासिब नहीं है, अपने रूम में चलो। शाहनवाज असाद के बाद नवीन को देखता हुआ बोला था, अपना ध्यान रखना। शाहनवाज के जाने के बाद नवीन हनैन को देखती हुई बोली। हनैन इसके लफ्ज़ों में छुपा हुआ माफून अच्छी तरह से समझ गई थी। नवीन के जाने के बाद हुनैन अपना सर थाम कर बेड पर बैठ गई थी और साथ रूम का दरवाजा बंद करके हुनैन के पास आया था। रिलैक्स डार्लिंग, तुम्हारी आप ही सिर्फ जेलस होती है तुमसे, क्योंकि मेरे डैड मेरे जितने रोमांटिक हरगिज नहीं होंगे इसके साथ। साथ की फजूल खुआई पर हुनैन सर उठाकर साथ को देखने लगी। बहुत मुस्कुराता हुआ हुनैन को देखता इसको कमर से थाम कर बेड से उठाने लगा था। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, क्या तुम मेरा वेट करोगी? साथ हुनैन का चेहरा देखते हुए से पूछने लगा था। बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगी मैं तुम्हारा। हुनैन आगे सकड़ कर साथ को देखती हुई बोली। इसके अंदाज पर साथ को हंसी आई थी। माई लाइफ माई ब्यूटीफुल वाइफ। साद इसके होठों को फोकस करता हुआ बोला। अब वो झुककर अपने होठ हुनैन के होठों पर रख चुका था। वो बेहूद सा होकर अपने होठों से इसकी होठों पर मोहब्बत की छाप छोड़े जा रहा था। हुनैन ने सख्ती से इसकी शर्ट को तब पकड़ा जब इसने हाथ के होठों का लमस जब इसने हाथ के हाथों का लमस टॉप के अंदर अपनी कमर पर महसूस किए थे। इससे पहले कि वह मजीद कोई अपना कारनामा दिखाता, हुनैन एक झटके से इसे पीछे कर चुकी थी। जाओ, तुम्हारे फ्रेंड वेट कर रहे होंगे। हुनैन ब्लश करते हुए बोली। उसके चेहरे पर सुर्खी देखकर मजीद से तंग किए बिना कमरे से निकल चुका था, क्योंकि हुनैन की सांसों की खुशबू अपने अंदर उतराते हुए मुसलसल इसके मोबाइल पर मुकरम की कॉल आ रही थी। नवीन, जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। नवीन अपने रूम में आई तो शाहनवाज पहले से रूम में मौजूद है से देखता हुआ संजीदगी से बोला था। उसका मतलब समझ चुकी थी, इसलिए फौरन ड्रेसिंग रूम में जाकर नाइटी पहनकर रूम में आई और अपने बालों को ब्रश करते हुए अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगी। अब वो बेड पर खामोशी से लेट गई थी। शाहनवाज अपने गोंद की डोरी खोलते हुए इसके करीब आया। मैं इस वक्त रिलैक्स होना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपना माइंड रिलैक्स करना पड़ेगा। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो नवीन, उन्हें तुम्हारी बहन होने के साथ साथ मेरे बेटे की बीवी भी है। घर में अगर कोई भी टेंशन वाली बात हो जिसकी वजह से तुम बनो, तो अब मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिहाजा आइंदा इनकी लाइफ जीने दो और खुद भी सुकून से रहो। शाहनवाज बोलता हुआ इस पर झुका और अपनी जरूरत पूरी करने लगा, जबकि नवीन का दिमाग सिर्फ और सिर्फ हुनैन और असाद की तरफ अटका हुआ था। तुम्हारी मुश्किलों से शाहनवाज की इजाज़त पर वाज ड्राइविंग के साथ बहुत मुश्किलों से शाहनवाज की इजाज़त पर वाज ड्राइवर के साथ दिया के घर इसकी मदद से मिलने के लिए आई थी। नुसरत आंटी के साथ बैठकर वो दिया की ढेर सारी बातें करने लगी। मालूम ही नहीं हुआ कितनी देर गुजर गई। दिया की बातें करते करते अचानक मुलाजिम ने आकर नुसरत आंटी को गेस्ट के बारे में खबर दी। तब कमल ने घड़ी की तरफ टाइम देखा था। टाइम हो गया है आंटी, आप मुझे इजाज़त दे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। कमल अपना हैंड बैग कंधे पर लटकाती हुई सोफे से उठी थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो मेरे पास। नुसरत ने कमल को देखते हुए कहा। कमल इस बात में सर हिलाकर खुदाफिज करती हुई घर से बाहर निकल गई थी। अभी वो अपनी कार में बैठने ही लगी थी जब गेट से अंदर की तरफ अब्बास की कार आती हुई नजर आई थी। अरे आप यहाँ पर? अब्बास कमल को देख चुका था, मगर कमल को देखकर से ज्यादा खुशी अब्बास को इसके चेहरे की तासर देकर हुई थी, जो कि हैरान की कम खुशगवार ज्यादा थे। किस तरह वो अपनी कार को छोड़कर अब्बास की कार की तरफ बढ़ती हुई आई थी। अब्बास इसको देखकर मुस्कुराया था। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुझे देखकर मुस्कुराहट आई, तूने मुझे पहचान लिया। कैसी हो तुम? अब्बास जो अपने घर में शिफ्ट होने के बाद एक ही दिन में उकता चुका था। शायद भरोसा से खाने के बाद इसी के चेहरे को देखने का आदी हो गया था, जो आज इसे नजर नहीं आया तो उसका दिल उदास हुआ था। इसी उदासी के सबब अपनी हाला के घर इनसे मिलने के लिए आ गया था, मगर यहाँ कमल की मौजूदगी में इसकी दिलो दिमाग पर खुशगवार असर छोड़ा था। पहचानती क्यों नहीं भला? आपको कैसे हैं आप? शायद वो चेहरा था जिसे वो आज सुबह से मिस कर रही थी और एक बेकल सी उदासी अपने चारों तरफ महसूस कर रही थी। जब भी वो अपने सामने खड़े शख्स को देखा, इसका दिल खुशी से खिल उठा था। थोड़ी देर पहले अगर मुझसे कोई ये सवाल करता कि कैसे हो, तो मैं यही जवाब देता, उदास व तन्हा। पर अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। अब्बास को से कोमल का चेहरा देखता हुआ बोला। अब्बास की बात सुनकर बेसाख्ता हुआ अपनी पलकें झुका गई थी। इस तरह कोमल का पलकें झुकाना अब्बास को एक अनोखा सा रूप देखा गया था, जो मौत सा होकर देखने लगा था। नुसरत हालात से मिलने आई थी तुम? अब्बास के इस तरह से देखने पर शायद वो नर्वस हो रही थी। तभी अब्बास ने इससे दूसरा सवाल पूछा था। जी, वो मेरी फ्रेंड की मदर है, आप जानते हैं नुसरत आंटी को? कोमल अब्बास को देखकर पूछने लगा। आपकी नुसरत आंटी मेरी मदर की सकी बहन, यानी कि मेरी हाला? अब्बास को उससे कोमल को देखने का बताने लगा। अब्बास की बात सुनकर कोमल ने कंफ्यूज होकर इसे देखा था। यानी आपके दिया के कजन अब्बास हैं? कमल को कुछ याद आने पर इसका दिल बुझा था। शायद साथ ही साथ इसकी मुस्कुराहट भी थमी थी, जिसे अब्बास फौरन महसूस कर गया था। कोमल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कमल की संजीदा सा देखते हुए अब्बास से बोला था। फिर कभी सही, देर हो रही है, मुझे घर जाना है। कमल अब्बास से बेतसीर कहती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी थी। क्या तुम थोड़ी देर रुक कर मेरी बात नहीं सुन सकती? अब्बास की आवाज़ पर कोमल के कदम रुके। उसने मुड़कर देखा था। नहीं, वो उदासी से बोलती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी।